ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के क्लासेस में। थर्ड चैप्टर में ना कृष्णा ने अर्जुन को ये बताया। हम लोगों को पूरा ना हमेशा एक चीज़ याद रखना है, दैट अर्जुन कन्विंस्ड नहीं है, दैट अबाउट ही इज ट्राइंग कि मुझे किसी तरह से फाइट मना कर दो, कि मत करो, झगड़ा मत करो। और वो किसी तरह से कृष्णा को कन्विंस करना चाहते हैं, एंड कृष्ण भगवान उनको कन्विंस करना चाहते हैं कि नहीं, दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू विल नॉट डू, देयर विल बी मोर सिंफुल थिंग्स हैपनिंग अक्रॉस। मतलब पूरा अगर आप इस चीज़ को चेंज नहीं करो, बिकॉज यू हैव पावर, एंड इफ़ यू विल नॉट रिटेलिएट टू इट, थिंग्स विल गेट मोर विशिएटेड। सो सेकेंड चैप्टर के एंड में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया कृष्ण भगवान ने। वो क्या कन्फ्यूज़न? कृष्ण भगवान ने बोला ना कि हरे कृष्ण ऋषु, फैन को हल्का सा कम वो करना। उन्होंने क्या बताया कि आप अपने सेंसेस को ज़्यादा इंजॉय करने का कोशिश करते हो ना, तो हम क्या करते हैं, सिंस करते हैं। तो अर्जुन को कहीं ना कहीं लग रहा था ना कि बेटर है कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, छोड़ देता हूँ ना ये सब, क्यों आप। देन कृष्णा सेज अबाउट कर्म योगा। उसमें बताते हैं कि वी ऑल आर कैरिंग सम नेचर। हम बड़े हुए हैं, छोटे से बचपन से बड़े हुए ना, वी हैव सम नेचर। किसी किसी का नेचर होता है ना कि दे आर वेरी रिलीजियस बचपन से। किसी किसी का होता है क्या कि वो कभी भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते, बहुत स्ट्रांग। मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए चाहे वो तलवार उठाना पड़े, वो उठा लेंगे। दैट इज क्षत्रिय टाइप, गलत नहीं सह सकते। मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल शेयर। समटाइम्स ना वी गो ऑन द स्ट्रीट एंड वी डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, भगवत गीता। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एंड समवन केम टू मी एंड स्टार्टेड शाउटिंग, तुम लोग कितने गिरे हुए हो, धर्म को रोड पे लेके आ गए हो, तुम लोग भगवत गीता को रोड पे ले आए। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बिकॉज वो इतना एग्रेसिव था ना, मुझे लगा कि इग्नोर कर। मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आके शाउट बंद करो, मैं अभी तुरंत बंद करा दूंगा। थोड़ा सीन होने लगा, ट्रैफिक लगा हुआ था, ट्रैफिक ना। तो मैं देखा एक बुलेट पे एक पंजाबी, बिल्कुल ठक 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 ठक, वो वहाँ से वहाँ पे, मतलब उसने सीन को देखा थोड़ा। हम लोग कुछ बोल रहे थे, मैं बोला सॉरी सॉरी। मैंने बोला लिटरली, मैंने उसको बोला सॉरी सॉरी, सही बोल रहे हैं आप, हम लोग बहुत गिरे हुए हैं कि भगवत गीता को रोड पे लेके आ गए, पर अब आज भर रहने दो, कल से नहीं आएंगे। तो हम लोग कल से कहीं और चले जाते। अब उस पंजाबी इंसान ने देखा, उसने बुलेट अपना साइड लगाया, उतरा, एक थप्पड़ मारा उस इंसान को। मुझे लगा ये क्या हो गया। और उसने बोला कि क्या गलत कर रहे हैं ये, हाँ हाँ, तुम यहाँ पे बिल बोर्ड लगा के कुछ भी बेच रहे हो, तुम रोड पे जाते हो, तुमको दिन भर में 10-20 कॉल आता है, तब उसके लिए क्यों नहीं फाइट करते हो? दे आर ब्रिंगिंग धर्मा, जो उसको कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, तो क्या गलत कर रहे हैं? तो पॉइंट इज, मैंने उसको फिर बोला कि यू ऑल्सो टेक भगवत गीता। उसने बोला नहीं नहीं जी, हम जानते हैं, ऑल्दो दैट स्पिरिट वाज देयर, कि गलत नहीं सह सकता मैं। सो हर व्यक्ति का कुछ नेचर होता है। यू कैन नॉट से कि मैं कुछ गलत होता हुआ देख रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे अपने लोग हैं। नहीं, आपका नेचर प्रोवोक करेगा आपको। सो अर्जुन को कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि यू विल फोर्स टू एक्ट लाइक दिस। सो आप करो, किसके लिए करो? मेरे प्रशंसा के लिए करो। सो डू इट एज ए सेक्रीफाइस, एंड दैट्स वेयर कृष्णा ऑल्सो सेड ना, यज्ञ शिष्ठा शिना संतो मुच्यंते सर्व की विषय भुंजते ते अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। हम क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं? बताते हैं दैट इवन टू कुक ना, वी हैव टू किल सो मेनी लिविंग एंटिटीज। सो हम तो बहुत सारे सिंफुल रिएक्शंस क्रिएट करते जा रहे हैं हमने। इवन व्हेन वी आर वॉकिंग,
हम जाने अनजाने बहुत सारे जीव को मार देते हैं. So we are accumulating so much of sinful reactions. So what we have to do? We have to do offer it to Krishna. For example, पद्म पुराण में वर्णन आता है ना कि फ्लावर, किसी प्लांट के अंदर फ्लावर लगा, उस फ्लावर को जब किसी टेम्पल में जाके ऑफर कर दिया जाता है ना, तो फ्लावर जिस प्लांट का था वो प्लांट को नेक्स्ट बर्थ में दे विल गेट ह्यूमन बॉडी. इतना फास्ट उनको मतलब कितना इजीली प्रमोशन मिल रहा है. सो व्हेन वी आर ऑफरिंग ए फ्लावर आल्सो ना, वी शुड हैव दिस कॉन्शियसनेस दैट बाय ऑफरिंग दिस वी विल हेल्प समवन एल्स टू गेट एडवांस लिविंग. मतलब वो अपने स्पेसीज, मतलब अलग अलग स्पेसीज है ना, उसका योनि एडवांस करेगा. So when we are cooking, we should keep this thing in our mind and then we should try to offer something to Krishna. जब हम कृष्ण को ऑफर करते हैं ना, what happens? It gives a sense that I'm cooking it for Krishna. I'm not cooking it for myself. ये कॉन्शियसनेस हमको हेल्प करता है ना. ये ग्रीडोसिन मेडिसिन है. ग्रीडोसिन मेडिसिन जो हमारे ग्रीड को कम करता है. There are different medicines ना, but this is ग्रीडोसिन. बिकॉज आप क्या सोच रहे हो दैट आप जा रहे हो, हम लोग ये जो प्रेयर करते हैं ना, आप लोग सब कर सकते हो. अपने ऑफिस स्टार्ट करने से पहले यू कैन जस्ट रिमेंबर कृष्णा दैट कृष्णा टुडेज वर्क आई वांट टू डेडिकेट टू यू. एंड आप देखिएगा धीरे धीरे कृष्णा विल हेल्प यू सो मच. विल गिव यू डायरेक्शन, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है. आप यू विल ग्रो इन योर बिजनेस ऑल्सो. कृष्णा विल गाइड यू, हेल्प यू कि मतलब कैसे आपको स्टेप्स लेना है इस संसार में. एंड दिस इज हाउ एक्चुअली ना this whole process is meant to. इसका मतलब ये नहीं है क्या कि we should all take संन्यास now, no office, no business, nothing. No, we have to do everything. बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युध्यत. You just remember me whenever you are working, whatever you are offering, just do it for my pleasure. The moment we learn this now, we will all become sannyasis because these are all state of mind. यस ऑब्वियस है कि एक उनका सन्यासी जो होते हैं उनका भ्रष्ट रहता था, बट इट्स ऑल अबाउट देयर कॉन्शियसनेस. देयर यहाँ पे क्या चल रहा है. देयर आर सो मेनी. मीराबाई महलों में रहती थी बट शी वॉज नेवर इंडल्ज इन टू इट. सो हमेशा एक एग्जाम्पल बोलते हैं ना, कमल दल जल. क्या कि कमल का जो फूल होता है ना, वो क्या होता है, उसके ऊपर पानी बैठता है बट कभी भी उस पानी उसमें घुसता नहीं है. वो हल्का सा स्प्रिंकल करो हट जाता है, तुरंत हट जाता है, थोड़े से वाइब्रेशन से वो गिर जाता है. तो हमको इस संसार में इतना ही घुसना है. अदरवाइज क्या होगा ना, हम जब बहुत ज़्यादा एनालिसिस इसमें जाते हैं ना, विल बिकम थोड़ा सा विशिएट होने लगते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी कैन नॉट हैव सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स. हाँ, दिस वर्ल्ड इज सो. अभी अर्जुन का जो सिचुएशन है वो ऐसे प्रॉब्लम है कि उसको दिख रहा है दैट वट एवर आई विल गोइंग टू डू ना, I will have to suffer. हाँ, जब मैं राजा बन जाऊंगा, when युधिष्ठिर महाराज will be enthroned कि now he is the king and we have this whole dynasty to rule, still I have to suffer because I will always remember कि मैंने इनको मारा, मैंने इनको मारा, मैंने ऐसा किया. So this will kill me every day. So अर्जुना का सिचुएशन जो था ना, वो ऐसा था कि आप कुछ भी करेगा ना, he has to suffer. So there is a quotation, it says that every lock has a key and every problem has a no. No, not all the problem has solutions. You have to admit this. Suppose you got married and you planned a child and आपका जो बच्चा है he is a special needy child. Can you change the situation? And you cannot even say कि I will not take responsibility because you have that affection towards that newly born child. But he is a special needy child. मतलब is different from other kids. So it's a problem. You have to admit. Even you cannot say that no, it's okay. No, he can't speak. He can't hear. It's a big problem. तो हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं. नहीं, हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट वी मेक आवरसेल्व्स मेंटली वेरी स्ट्रांग दैट दिस इज कृष्णाज प्लान फॉर मी.
Now I have to serve in this way only. So there is two solution to all the problems. हाँ, हमेशा याद रखिए दो सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का. एक तो होता है प्रॉब्लम में भाग लो कि आप भाग लेके उसको सॉल्व करो, और दूसरा भाग लो. दूसरा वाला काम आता नहीं. आप कैसे भागोगे इस सिचुएशन से? आपको पता है कोविड में more than 1000 kids from 0 to 3 years they lost both their parents. Just try to understand this situation. क्या solution है उसका? And इनको तो अभी पता भी नहीं है the gravity of that problem. So there is no solution to this, but धीरे 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 they have to cope with it mentally. जब वो उनको पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों के उम्र में जब आएंगे तब उनको कि मम्मी और पापा का क्या वैल्यू होता है. 18-20 साल की उम्र में पीपल अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स का क्या वैल्यू होता है लाइफ. उस एज में भी नहीं, लेकिन मुझे अभी मैं जिस एज में हूँ ना, आई एम 31, मुझे लगता है दिस इज द मतलब जहाँ पे मुझे लगता है कि आई शुड स्पेंड मोर टाइम विथ माई पेरेंट्स. कि मैंने तो अभी उनके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया. एंड आई कैन सी कि वी डोंट हैव मच टाइम. 10 years more, 15 years more. So मतलब this kind of mindsets come. So उन बच्चों के साथ तो when they will realize the need of parents, उनको तो पता चलेगा that they don't have. So क्या उनके लिए लाइफ खत्म? No. And they don't have solution to it. But sometimes solution is you have to tolerate. And कृष्णा अर्जुन को वही बता रहे हैं कि tolerate. ये जो सिचुएशन है ना, इसको कैसे हैंडल करो. कृष्णा डिफरेंट तर्क दे रहे हैं. नाउ कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसडेंटल नॉलेज. ट्रांसडेंटल इटसेल्फ इज अ वेरी डीप वर्ड. ट्रांसडेंटल का मतलब क्या होता है ना, गोइंग बियॉन्ड दिस सिचुएशन. सो टुडे आई विल गोइंग टू गिव ए कार टू ऑल ऑफ यू. कार, आप सबके लिए कार लेके आया हूँ. सो दैट कार इज द सी स्टैंड्स फॉर ए चेंज. दैट व्हेन यू हैव ए प्रॉब्लम ना, ट्राई टू चेंज सिचुएशन if you can, and if you can't, then come to A, that is acceptance. Accept it. This is the reality. I have to accept this. I don't have solution to all the problems, so I'm accepting it. And अगर आपको acceptance में दिक्कत आ रहा है, then R stands for rise above. अपने आप को ना उस प्रॉब्लम से ऊपर उठा लो. उस प्रॉब्लम से ऊपर उठा लो. इतना ऊपर उठा लो ना, इतना ऊपर उठा लो कि आपको ये छोटा मोटा प्रॉब्लम लगे ना. दैट इज अपना इंटेलेक्ट को इतना स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर लो ना, दैट आपको ये छोटा मोटा प्रॉब्लम लगे ना. दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल. यू आर ट्रांसेंडिंग योर सेल्फ बिकॉज नाउ यू आर नॉट सीइंग योर सेल्फ एज दिस बॉडी, यू आर जस्ट सीइंग इट एज ए टेम्पररी. मतलब ये टाइम है, ये भी कट जाएगा. एंड ये हमेशा याद रखिए ना, मतलब टाइम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब आप लोग अपने लाइफ में कभी ऐसे टाइम में जाइए व्हेन द सिचुएशन वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक. मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि सॉल्यूशन तो है ही नहीं. आप देखिएगा वो प्रॉब्लम भी टल गया. तो टाइम इतना स्ट्रॉन्ग है ना. एंड जैसे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं ना कि यू डोंट हैव. आपने कितने लोगों ने प्लान किया कि मेरे लाइफ में बहुत दिन हो गया कोई गम नहीं आया, आ जाओ थोड़ा. किया क्या कि बहुत दिन हो गया यार, थोड़ा सा चलो लेट्स मेक इट हैपन. नो, इट हैपेंस. होता है, टाइम के साथ होता है. तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हैप्पीनेस के साथ भी यही है. आपको लग रहा है दैट यू आर डूइंग, बट वो हो रहा है, टाइम के साथ हो रहा है. हम लोगों ने उस दिन बहुत सारे गाना गाया था. वो मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि मतलब होता है, नेचुरली हो जाता है. आपसे कोई मतलब नेचुरल, मतलब अभी 15 अगस्त आ जाएगा ना, हम सब लोगों के अंदर वो भावना जग जाता है मेरे वतन के लोगों टाइप का. ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा वैल्यू सिस्टम ऐसा काम कर रहा है. नो, प्रकृति में हो जाता है सेम थिंग ना. टाइम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नेचुरली बहुत सारा चीज़ होता है, सॉल्यूशन आता है. अगर हम मेंटली अपने आप को इसलिए स्ट्रॉन्ग कर लिए ना दैट
ओनली टाइम इज एक्चुअली सेपरेटिंग मी फ्रॉम गेटिंग देयर। तो इसको बीत जाने दो, बीत जाने दो। उस टाइम को अगर हमने अच्छे से डील कर लिया ना, बिकॉज हमेशा याद कीजिएगा, ABCD हम लोग सब जानते हैं ना। B stands for birth, D stands for death. We cannot control birth, we cannot control death. But between B and D there is a C, that is choice. आपका बर्थ हुआ है एक फैमिली में, एक सिचुएशन में, आपका डेथ होगा आपको नहीं पता, तो आपने दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है। बट हाउ यू हैव डिसाइडेड, आपने क्या चूज किया अपने लाइफ में, द काइंड ऑफ पीपल यू हैव चूजन टू लिव विथ, द काइंड ऑफ प्रोफेशन you have chosen to work, that is the most important thing. That how you choose to act in this world, the choice, it is very very important. So going towards transcendental knowledge now, we need to know our position. So there's 4 section in this chapter. The first 10 shloka is eternal education. Krishna is talking about that this education is eternally existing. एंड हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था ना एग्जाम्पल की, हम लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आता है ना, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आता है दैट वी वांट टू लिव ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन। वी वांट टू नो एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड अस। हमारे अंदर ये इंक्विजिटिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हम जानना चाहते हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को। अगर हमको पता चलता है कि किसी को कोई बीमारी है, हम चाहते हैं कि हम पूरा डायग्नोज कर लें, मतलब strong desire to know everything happening and a strong desire to always be happy. हम सब लोग हैंकरिंग कर रहे हैं ना कि खुश रहे यार, खुश रहे। इतना ब्लेसिंग्स जो मिलता है, खुश रहे पुत्र बोलते हैं ना लोग, खुश रहे, खुश रहो, खुश रहो। हाँ बेचारे वो खुद लोग दुखी रहते हैं कई बार, लेकिन फिर भी बोलते हैं खुश रहो, बिकॉज कहीं ना कहीं वी हैव टेस्टेड दिस अनलिमिटेड ब्लिस। उस दिन हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था एल्त्रा का, आप लोगों को याद है? आप लोगों ने एल्त्रा नाम सुना है? नहीं सुना ना, क्योंकि वो होता नहीं है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग बार बार रिपीट करेंगे टीचिंग्स को ताकि हम लोगों के दिमाग में बैठ जाए। अगर आपने गुलाब जामुन नहीं खाया ना, यू कैन नॉट डिजायर टू हैव वन, बिकॉज आपने खाया ही नहीं है, तो आपको कैसे इच्छा आ सकता है? बट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट वेरी स्ट्रांगली। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड ब्लिस, अनलिमिटेड लिव, मतलब हम कहीं, मतलब हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया कि डेथ ही नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग कोई मरना नहीं चाहते, हम सब चाहते हैं हम अमर रहें, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट, वी हैव टेस्टेड इट। सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट desire of a thing itself is a proof that that particular thing exists somewhere, and we have a very strong experience, impressions of it, and that's why ना हमारे अंदर ये impressions है। we want to know more, we want to have, मतलब हम कभी मरना ही नहीं चाहते। so ये सारा का सारा क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट हमारे अंदर ये एक्सपीरियंस हुआ है। so that is eternal knowledge। तो आपको ग्रेजुअली आपको फील होगा ना, ऐसा लगने लगेगा ना कि ये सब तो आपको पता था। व्हाट वी आर डिस्कसिंग ना, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे ये तो मुझे पता था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में आपको पता है। हम लोग जब संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, कितने लोगों को अच्छा लगता है? समझ में तो नहीं आता ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे भी चुन चैन करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? दिमाग खराब है क्या इसका? Sanskrit is equivalent to that only because we are not able to understand anything. Suppose I will quote a sloka. अतएव श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवा दो। समझ में आया? So it's a alien language, लेकिन no, it's our eternal language. That's why we are not feeling alienated. We are feeling a strong connect. We are feeling so soothing. हाँ थोड़ा और अच्छे से बजने दो, थोड़ा प्रभु जी थोड़ा अच्छे टोन में गाओ ना, आप अच्छा नहीं गाते। आपको फिर मन करेगा कि अनुराधा पौडवाल का ट्यूनिंग में सुनने, बट यू विल फील ए स्ट्रॉन्ग कनेक्ट। बट चाइनीज आपको आके AR रहमान भी चाइनीज गाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। बट संस्कृत सेल्फ इज ए प्रूफ कि वो हमको अंदर से रिलीज कर रहा है। दैट्स वाई मंत्रा हैव सो मच ऑफ पावर।
हाँ, मैं आप लोगों के लिए आज एक मंत्र लेके आया हूँ। इहा हस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गृह निखिलस्व अपि स्थापस्य। हाँ मतलब निखिलस्य मतलब ना कृष्ण भगवान का एक नाम है निखिल। हाँ, और स्थापस्य मतलब अपने आप को स्टैब्लिश करो, वहां पे स्टैब्लिश करो, कहाँ पे? अपने मन से, कर्म से, और अपने मतलब मनसा कर्म ना वाचा, अपने वर्ड से, हर एक जगह यू ट्राई टू स्टैब्लिश कृष्णा। व्हाट विल हैपन? बोलते हैं जीवन मुक्त से उच्चते, naturally you will get mukta, liberated. In this life only you will get liberated. You have to do three things: mansa karmana vacha, mind, words, and your action. So recently I was conducting a course for teenagers, so there I used this thing only, but in a different language. So I gave them a version of this. I told them that you should have a conviction in your head for what you are doing, a strong conviction in your head. What does it mean? It means that intellectually you are convinced that this is the thing I have to do, and I have a purpose behind it. And then comes heart. You should have courage to do it in your heart, that if someone will stop you to doing this now, you will have a strong why that no, I have to do it. You will become so courageous, no, I have to do it. And then if you have conviction in your head, courage in your heart, then Krishna will give you a cause in your hands. You will get a purpose to do these things, and Krishna will employ all these talents and will engage you properly. So this is so important, no? So to understand this, we all need to access this transcendental knowledge. So we will enter today. Then there's the second section, 11 to 15. Krishna removes the misconceptions. Arjuna is having some misconceptions, so Krishna will. And then removing the reactions. Now we have to act. Now we are discussing that even to cook, we have to kill so many living entities. Then Krishna will remove all these reactions. And then comes sacrifices. How we can actually perform any sacrifice in this age and time. Now एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का लाइफ स्मूथ चल रहा होता है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि एकदम से कहां से ऑब्स्टेकल है, तो सोचा ही नहीं था। आपने कभी चींटी के साथ खेला है? चींटी बेचारी जाती रहती है, हम उसका रास्ता रोकते हैं। वी क्रिएट सच ऑब्स्टेकल, उसको पता भी नहीं इतना बड़ा ऑब्स्टेकल कहां से आया। एक सीख आता तो चलो मैं ऐसे चला जाता, इतना पहाड़ कहां से आया। पर चींटी दिस इज लाइक माउंटेन ओनली। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसे माउंटेनियस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बट स्पिरिचुअल मास्टर, द गुरु कैन सी दो माउंटेन लाइक थिंग ना एज स्टोन, एंड दे कैन जस्ट किक कर सकते हैं उसको। बट वी हैव टू एक्सेस देयर नॉलेज बिकॉज दे आर एस्टैब्लिश्ड इन ट्रांसडेंटल नॉलेज। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग स्लीपी? कोई नहीं ना, चलो मैं जीत गया। मैं आज यहाँ आने से पहले ना बहुत पावरफुल धूप में थोड़ा सा मैं खेल रहा था, कुछ डिवोटीज को लेके गए थे हम लोग कैंप में। सो समहाउ और अदर थोड़ा सा टाइम डिले हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे कुछ एक्टिविटी खेलने लगे, तो बहुत धूप था। मुझे लग रहा था ना कि धूप के बाद ना मेरा थोड़ा सा ना वो इशू है हेडेक का, मुझे लग रहा था कि आज तो नींद आएगा मुझे। बट आप लोगों का इंतजाम देख के ना मेरा नींद चला गया। एंड नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग डीपर। कृष्णा इज कोटिंग अ ब्यूटीफुल श्लोका है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विधु सकाले न महता योगनष्ठा परंतप। परंतपा कृष्ण भगवान अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं। रीजन बोल रहे हैं ना, ये जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ ना, दिस नॉलेज इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ए परंपरा। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी नॉलेज, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, दिस इज कमिंग थ्रू ए परंपरा। एंड imam rajarshayo vidhu, this supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. Gradually suppose there is a ripened mango, एकदम पका हुआ पेड़ पे दिख रहा है, आप उसको कैसे खाओगे? पत्थर मारोगे, गिरेगा, वो नीचे स्प्लैश हो जाएगा, पूरा खत्म। सो आपको क्या करना होगा, उस पूरे राइपेंड मैंगो को ना बहुत हल्के हाथ से उतारना होगा। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया आम तोड़ना?
कुछ दो बने ओ कृष्णा। अब आप लोगों को जंगल में जाना पड़ेगा। मैं बच्चों कभी कभी छेड़ता हूँ बच्चों को, मैं बोलता हूँ दूध दूध कौन देता है, दूध कहाँ से आता है, बोलते मदर डेयरी। मदर डेयरी नहीं, दूध तो गाय देती है, तो और गाय देती नहीं, गाय से निकालना पड़ता है। सो तो मैंगो अगर आपने तोड़ा होगा ना, मेरे घर में आम का पेड़ था, तो एकदम ना जो पका हुआ होता था हम लोग उसको टारगेट रखते थे कि इसको तोड़ेंगे बिल्कुल जब पक जाएगा ना अच्छे से, लेकिन उसको पकने से पहले ना उसको आगे तोता खा जाता है, तो वो आम थोड़ा और मीठा हो जाता है। यस, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुका मुखा द्रव संयुतम। हाँ, जब उसको जैसे ही पैरेट टच करता है ना, इट विल बिकम मोर, और मीठा हो जाता है वो। और दूसरे सेंस में बोलिए तो तोता मीठे आम को ही खाता है। दे हैव डेवलप्ड कॉन्शियसनेस इन दिस सेंस। तो अगर आपके पास बहुत राइपेंड फ्रूट है ना, तो आप उसको ना पत्थर से या डंडे से नहीं तोड़ोगे, आप उसको बहुत स्मूथली। सो सेम वे दिस नॉलेज इज सो पावरफुल, सो कॉन्फिडेंशियल ना, कि आप इसको ऐसे ही नहीं एक्सेस कर सकते हो। सो इसको डिसाइप्लिक सक्सेशन में बहुत प्रोटेक्शन के साथ लाया जाता है। दैट इज कृष्णा सेइंग। एंड द सेंटली किंग्स, आपने सुना है कभी सेंटली किंग्स? सो यहाँ पे हमारा ना दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है। समटाइम्स पीपल आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी एडवांस, बट उनका हार्ट हमको नहीं पता है। मे बी दे आर डिवोशनली वेरी इंक्लाइंड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवोशन हो सकता है उनका, हमको नहीं पता। सो दिस भगवद गीता इज एक्चुअली मेंट फॉर दीज पीपल। नाउ कृष्णा इज नॉट डूइंग एनी पार्शियलिटी, रीजन, and saintly kings understood it in that way, but in course of time the succession was broken and therefore the science as it is appeared to be lost. So भगवद गीता कृष्णा बता रहे हैं that ये ऐसा नहीं है कि ना आज मैं दे रहा हूँ, ये बहुत परंपराओं से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में चलता आ रहा है, डिसाइप्लिक सक्सेशन में चलता आ रहा है, लेकिन बीच में क्या हुआ, टूट गया ये चेन। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोट, it says that a chain is only that much strong as much as the weakest link, जो सबसे कमजोर कड़ी होता है ना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइंस ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपने एक भी चीज गलत समझा ना, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्णा बोल रहे हैं दैट सारे इधर उधर छोटे मोटे रिलीजन को छोड़ के, मतलब मैं बच्चा हूँ, मैं पापा हूँ, मैं मदर हूँ, सब छोड़ के यू टेक शेल्टर इन मी। हाँ, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आई विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल दिस रिएक्शंस, ट्रस्ट मी। और अर्जुना, सपोज मैं आपको ये टीच कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप इसको कैसे ले रहे हो, एज इट इज, कि ये जो बता रहे हैं गलत नहीं हो सकता। एंड मैंने अगर उस श्लोक की जगह बस ये बोल दिया, क्योंकि वो श्लोक तो यही बोलता है माम एकम शरणम व्रज, मैंने ये आपको बोल दिया कि आप मेरे शरण में आओ, छोड़ दो बाकी सब, और आपने ये सोच लिया कि प्रभु ये तो सब कुछ सही बोलते हैं, ये तो गलत बोल नहीं रहे, सब कुछ चेंज हो गया। कृष्णा ने बोला मेरे शरण में आओ, मैंने बोला मेरी शरण में आओ, मुझे क्या बोलना है, आप कृष्णा की शरण में जाओ। दैट इज द साइंस ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेस, मतलब आई कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी वर्ड। So we should be very conscious if we are talking about religious thing, spiritual thing. Now we should not be like, this is my understanding, this is my opinion. No, your opinion matters only when you have such a depth of knowledge. आपको scriptures बहुत, otherwise we should just try to repeat what we have learned. We are only doing this, whatever I have heard, I'm just trying to repeat. So if you will hear lectures of my mentors now, you will find that I'm repeating their words only. बिकॉज अगर हमने अपना प्लस और माइनस किया ना, यस वी कैन ऐड सम ऑफ आवर रियलाइजेशन, वी कैन ऐड, बट इट शुड नॉट बी बियॉन्ड ना स्क्रिप्चर्स। कि आप नहीं, आप आओ ना मेरी शरण में आओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, एक्सप्लॉइटेड, एंड दिस हैपेंड। इसलिए चाइनीज विश्व गेम होता है ना, हम लोग कर नहीं सकते, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट करेंगे ना बहुत हंसी आएगा आपको। बट यू विल फाइंड कि ब्रेक हो जाता है, सारा सिस्टम ही ब्रेक हो जाता है। वो सारा कुछ किया, लास्ट पहुंचते पहुंचते कुछ और ही हो गया। मैं आपको ग्रुप पे भेजूंगा, मैंने एक बार कराया था। सो
सेम थिंग हैपेंस ना जब हमारे पास उसको होल्ड करने के लिए प्योर टीचर। तो कौन है? सेंटली किंग्स। रीजन सेंटली किंग्स क्यों? बिकॉज किंग्स दे हैव सच अ वेल्थ, सच अ पावर दैट उनको ना डेली ब्रेड और बटर के लिए भाग दौड़ नहीं करना, उनके पास सफिशिएंट है। सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन स्पेंड देयर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स एंड प्रोपोगेट दीज थिंग्स ऑन लार्जर स्केल। एंड जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ करता है ना, जनरली कॉमन मैन उसको फॉलो करता है। सो दिस इज द साइन व्हाई इट इज गिवन टू किंगली पीपल। ऐसा नहीं है कि कृष्णा, क्योंकि कृष्णा अगर सबके पास पहुंचेंगे ना तो इट विल बी सो टफ। इवन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना हर लोगों तक कुछ पहुंचाना है, एक प्रोसेस से आता है। सो अगर सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा ना कि नहीं डायरेक्ट मोदी जी सबके पास जा जाके मिले, तब तो हो गया। इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स कम थ्रू ए चेन। सेम वे ना किंग्स को दिया जाता है। कैसे किंग्स को? मतलब those who are very well qualified mentally also, and in heart they are generous. They are not like a miser people कि उनको पता चल गया तो अच्छा अच्छा आप किसी को मत बताना, ये कोडिंग मुझे पता नहीं। नो, दे आर वेरी जेनरस। सबको बताओ और मैसिवली बताओ, क्योंकि दिस इज द सॉल्यूशन। जब आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो आपको लगता है ना कि ये तो सबको को पता होना चाहिए। सो इटर्नल एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, बोल रहे हैं हु कैन एक्चुअली एक्वायर दिस, फ्रॉम वूम एंड व्हाट इज ऑल अबाउट। सो कृष्णा बोलते हैं यू कैन, मतलब कौन इसको एक्सेप्ट कर सकता है? तो डिवोटीज ऑफ कृष्णा और ए फ्रेंड ऑफ कृष्णा और रिलेवेंट इंक्वायरीज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं? अर्जुन ना कृष्ण भगवान का फ्रेंड थे और ए डिवोटी, इसलिए कृष्णा ने कंफर्टेबल होकर बता दे। हम लोग फर्स्ट सेशन में थे ना, तो आई वाज नॉट सो कंफर्टेबल विथ ऑल ऑफ यू ऑनेस्टली। मुझे लग रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, कहाँ पे जज करेंगे, क्या होगा नहीं हो, तो आई वाज सो पर्टिकुलर। बट नाउ आई कैन इवन कोट सम ऑफ माई पर्सनल, ये मेरे पास एक बार ऐसा हुआ था, बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। बट अभी अगर यहाँ सपोज कोई नया व्यक्ति आ जाएगा ना, देन अगेन आई विल स्टार्ट फीलिंग लाइक सो अनकंफर्टेबल। कृष्णा अर्जुन को अच्छे से जानते थे और उनको क्लियर था कि ये मेरे से, मैं इसको बताऊंगा ना दैट आई एम गॉड, तो ही विल नॉट गोइंग टू एनवी फ्रॉम मी। So that's the qualification that we need to become a devotee. So to become a devotee in this age and time, Kali Yuga, it is said, Harir Nam, Hari Namayva Kevalam Kalo Nastev 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 Gatiranta. That there is no other way, no other way, no other way than to chant the holy name of the Lord Krishna. So if we want to become devotee of Krishna, na, so this is the process that we can start with one mala. And it's, you have to just chant like this: Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. The meaning of this mantra is, Krishna, I am your humble servant, please engage me in your service. You just have to chant like this, please engage me in your service, and you will find that dhire 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 all your intellectual, all your business, everything, you will find that Krishna is actually guiding at every single step. In your professional life, in your personal life, everywhere you will find that Krishna is there. He is helping me, helping me. So this is the power of transcendental knowledge. And when we will start developing, see, suppose मैं आशु प्रभु आप कैसे हैं? You are feeling good ना? So naturally you will feel कि I am feeling very good because I have taken your name. तो किसी का कोई नाम लेता है तो अच्छा लगता है ना? कितने लोगों को अच्छा लगता है कि how are you? नाम लेके लगता है कि आई एम स्पेशल फॉर दैट पर्सन, अभी तो इसको मेरा नाम याद है। सेम थिंग, जैसे हम लोग चैंट करते हैं हरे कृष्णा, कृष्णा को लगता है अरे कलयुग में मेरा नाम लिया, ओ गॉड। कृष्णा को लगता है अरे 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 भागो भागो भागो। कृष्णा इमीडिएटली कम्स एंड ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन आवर टंग। एंड दैट्स आप एक्सपीरियंस करोगे ना दैट यू विल नेवर गेट टायर्ड बाय कृष्णाज मर्सी, टच वुड। आई एम प्रैक्टिसिंग दिस सिंस लास्ट 9 years. और इस एज में इट्स नॉट लाइक ना दैट आई डोंट गेट टेम्पटेशन टू एंजॉय, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ना मैं कभी, मतलब आई डोंट गेट कि अब कोई दूसरा मंत्र करते हैं ना, बहुत हो गया, चेंज करते हैं। नो, आई एम चैंटिंग सिंस लास्ट 9 years और आई व्हेनेवर आई चैंट आई फील लाइक ओह
थोड़ा सा और मुझे अच्छे से शांति में करना था, बट आज मैं कृष्णा के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। अगर हम लोग सेम नाम डेली लेते, सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर सचिन 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 सचिन, एक दिन के बाद आप नहीं ले पाओगे। सचिन 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 कुछ और हो जाएगा, चर्चिन 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 चेंज हो जाएगा। बट हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, it's a transcendental vibration, it's a vibration, it's not just words, no, it has a vibrational power. It just penetrate your heart, cleanses, and you will find that Hare Krishna, sometimes you will cry, not because you are feeling separation from Krishna, because you will think, oh Krishna, मैंने कितना मिस्टेक किया लाइफ में, इतना गलती किया मैंने। वो है प्रोसेस कि इट विल क्लीन योर हार्ट। हम लोगों ने उसे एग्जांपल दिया था दिवाली वाला, क्लीनिंग वाला माता जी ने बोला नहीं कोई और एग्जांपल दो। इफ वी विल स्टार्ट डस्टिंग दिस सोफा आल्सो ना तो इट विल कम आउट एज ए कि अरे इतना गंदा था लेकिन तो इट्स ए वेरी डीप साइंस कि हम लोगों को लगता है मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। सब लोगों को लगता है ना कि मैं मेरे जैसे अच्छे इंसान के साथ गलत कैसे हो सकता है, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। लेकिन when you will chant ना, you will find oh Krishna, first step only we have done a mistake that we have forgotten Krishna। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। Suppose you have forgotten your father, इससे बड़ा मिस्टेक क्या होगा? आपको पता ही नहीं है कि आपको सारा एनर्जी किससे मिला, सब कुछ कहाँ से आया। एंड इसका एक बहुत सुंदर सॉन्ग है, इसके ऊपर बोलते हैं ना, घोरा पाहू ना भजिया मैनू अधन जतन करी धन त्यागिनो अपना कर्म दोषे अपनी डूबीनु। बोलते हैं मैं आपका नाम कभी नहीं लिया भगवान, और मैं क्या किया, चलो वो नहीं लिया अच्छा था, बट मैंने मिस्टेक क्या किया ना, मैंने एक ऐसे चीज़ के लिए प्रयास कर दिया अधन, जो एक्चुअली में वेल्थ था ही नहीं। धन धन धन, मनी मनी मनी। हाँ, इट सेज बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बोलते हैं दैट सम पीपल आर सो पुअर, एक्सट्रीमली सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज मनी। दे डोंट हैव पीपल, दे डोंट हैव फ्रेंड्स, दे डोंट हैव एनीथिंग, all they have is money। And if you want to see how rich you are, shed a tear and see how many people are coming to wipe that tear। कितने लोग आपके बुरे टाइम पे आपके साथ खड़े होते हैं ना। बुरा टाइम का मतलब पता है क्या होता है? when you are losing all your wealth, when मतलब आपका सारा पावर आपके सामने से जा रहा है, then see how many people। if you will find out these politicians now, you will find that sometimes they are the most frustrated, most sad people, because उन्होंने इतना लोगों को बदलते देखा है ना। जब उनके पास पावर होता है ना, लोग उनके आसपास होते हैं मक्खी की तरह, मिठाई और मक्खी में जैसे होता है। और जब दिस पीपल आर पावरलेस ना, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। फ्रस्ट्रेट मतलब आपको लगेगा कि अरे मतलब मेरे बात का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो सारा पोजिशनल पावर था, पर्सनल पावर नहीं था। सो कृष्णा यहाँ पे बताते हैं क्या कि बिकॉज अर्जुना यू आर माई डिवोटी एंड माई फ्रेंड, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस सीक्रेट्स। सो यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया था कि हम कहाँ से ऑथराइज एजुकेशन लेते हैं, कहीं से तो जाके नहीं ले लेंगे ना। मैं बोलूँगा कि मैंने एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया है, आप अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कराओ, आप कभी नहीं कराओगे कि ऐसे क्यों करा दूँ, कहाँ से एफिलिएशन है, क्या है नहीं है, कितने बच्चे पास आउट हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ, कहीं पे भी नहीं जाके दोगे। तो सेम थिंग हैपन्स ना विथ दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज। हम मंडन नॉलेज जाके इधर उधर लेते हैं, सो व्हाट अबाउट दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज? सो कृष्णा इज सेइंग रामानुजम श्री शिव शिवकारे माधवाचार्यम चतुर्मुख श्री विष्णु स्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यम चतुष्णः। Ramanuja was chosen by goddess Lakshmi to represent her sampradaya. There are 4 sampradayas we discussed that day. Sri Sampradaya led by Mother Lakshmi, goddess Lakshmi.
लक्ष्मी जी का संप्रदाय जिसको हम श्री संप्रदाय बोलते हैं. देन देयर इज सेकंड संप्रदाय दैट इज कॉल्ड ब्रह्म संप्रदाय. देन रुद्र संप्रदाय एंड देन निम्बार्काचार्य का संप्रदाय ना. सो दैट इज कुमार संप्रदाय. सो देयर आर 4 स्पिरिचुअल मास्टर्स असाइंड. तो कैसे इसको समझना है? कृष्णा gave the knowledge to Narad Muni. Narad Muni gave it to the Vyasdev. Then Vyasdev distributed among these 4 संप्रदाय. श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी को, ब्रह्मा जी को, रुद्र जी को मतलब शिव जी को, 4th कुमार संप्रदाय 4 कुमार को. तो वहां पे ये नॉलेज गया. देन कम्स श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी ने रामानुजाचार्य को दिया. ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य के पास आया. रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी, आप लोगों ने देखा होगा अक्षरधाम, दैट इज विष्णु स्वामी टेम्पल. एंड देन निम्बार्काचार्य कुमार संप्रदाय. तो ऐसे परंपरा में बटा. नाउ द लाइन इज वी आर द गौड़िया ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय. दैट इज वी आर कमिंग फ्रॉम द लाइनेज ऑफ ब्रह्मा जी, then Madhvacharya, then we have different spiritual masters. Then comes Sri Chaitanya Mahaprabhu, then comes Srila Rupa Goswami, then comes Narottam Das Goswami, then comes Srila Bhakti Vinod Thakur, then comes Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, then comes Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, then comes His Divine Grace Abhay Charana Aravind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So this is the lineage. So you people are in a very मतलब ऐसे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है जहाँ एडमिशन हुआ. इट्स नॉट सो इजी. द पावर विच यू कैन गेट फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम डायरेक्ट ब्रह्मा जी, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस फ्रॉम रीडिंग दिस बुक्स, बिकॉज दिस बुक इज रिटन बाय श्रील प्रभुपाद. ही इज कमिंग फ्रॉम दैट लाइनेज. इसलिए बोलते हैं कृष्ण आगे बोलते हैं कि इफ यू विल टेक 1 स्टेप ना, आप 1 कदम लोगे मेरी तरफ, मैं 10 कदम लूंगा. वो 10 कदम क्या है? When हम कृष्णा की तरफ 1 कदम जाते हैं ना, पूरा का पूरा स्पिरिचुअल जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है वो पुश करता है आपको. सो इमीडिएटली इट्स लाइक तुरंत हम कृष्णा से कनेक्ट हो सकते हैं. एंड इट्स वेरी डीप ना. मेरा जन्म जैसे फैमिली में हुआ ना, हमेशा से ना पूजा पाठ होता था, बट मेरे को कभी इंक्लाइनेशन नहीं हुआ कि मैं फॉलो करने लगूँ, कुछ पढ़ने लगूँ. नो. बट द मोमेंट आई मेट डिवोटीज ना, मुझे पता नहीं क्यों बट आई जस्ट एक्सेप्टेड इट. उन्होंने बोला चैंटिंग, आई स्टार्टेड चैंटिंग. रीजन बिकॉज दिस इज ट्रांसेंडेंटल. व्हाट दे आर डूइंग इज इट्स रिचुअल. सुबह उठना है, अगरबत्ती घुमाना है, दिया दिखाना है, बस. दे डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग. किसको कर रहे हैं? सबको कर रहे हैं. नो पता, कुछ पता नहीं कहाँ करना है, क्या करना है. बट दिस इज कंप्लीटली साइंटिफिक. वी आर ऑल गेटिंग ना कि सही में कुछ मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहिए, बिकॉज दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. So Krishna is now directly accessing. आप सब कृष्णा को एक्सेस करते हो थ्रू आउट दिस बुक, थ्रू आउट दिस मंत्रा, बिकॉज हम लोगों को गुरु परंपरा में सिखाया गया है. So these are so powerful mantra. Now कृष्णा बोलते हैं ना कि मैं कब आता हूँ. ये बहुत पावरफुल श्लोक इंडिया में सबको को पता है. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. बहुत लोग इसको बोलते हैं ना भारत, ये भारत नहीं, भारत अर्जुन को बोल रहे हैं. लोग इस पे डिबेट करते हैं, बोलते हैं कि भगवान तो केवल भारत के लिए है ना, मतलब कुछ भी कुछ भी बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. तो अभी क्या हुआ? कृष्णा बता रहे अर्जुन को कि ये बहुत पुराना नॉलेज था, ये ब्रेक हो गया था, तो मैं हमेशा आता हूँ. जब भी ब्रेक होता है ना तो मैं आता हूँ. अभी देखिए सिचुएशंस खराब हो रहा है ना, तो कृष्णा अपीयर्स एज होली नेम. कली काले नाम रूपे कृष्णा अवतार. इन दिस एज कृष्णा अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ होली नेम. सो कृष्णा का जो नाम है हरे कृष्णा इज एज मच पावरफुल एज कृष्णा. और आप इसको समझ सकते हैं, यू कैन फील इट. व्हेनेवर आप कभी प्रॉब्लम में आओ, आप चैंटिंग करना, आपको इतना कनेक्ट फील होगा, आपको लगेगा कृष्णा इज डायरेक्टली हेल्पिंग मी सॉल्विंग माय प्रॉब्लम. सो कृष्णा बताते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ.
सो अगेन कृष्णा अपीयर्ड नाउ। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। हम लोगों को क्या लगता है ना, कृष्णा का जन्म होता है, कृष्णा इज जस्ट लाइक हम लोग, जैसे हम हुए ना, कृष्णा थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग थे। नो, कृष्णा बोल रहे हैं माई वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट अटेन्स माई इटर्नल अबोर्ड ओ अर्जुना। दैट मीन्स दैट अगर हम चाहते हैं ना कि हम इस बर्थ डेथ साइकिल से बाहर निकल जाएं, तो देयर इज ओनली वन वे, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। क्या? जन्म कर्म च मे दिव्यम, कृष्ण भगवान का बर्थ और डिसअपीयरेंस और एक्शंस वो सब क्या है? ट्रांसेंडेंटल है, डिवाइन है, एंड हमको वो समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम ऐसे नहीं कह सकते कि कृष्णा भी तो राधा रानी के लिए रोते थे ना, उनका रोना हमारा रोना दूसरा है। स्पिरिचुअल उसमें उसको बोलते हैं ना, टॉप मोस्ट रहता है वो, विप्रलंब भाव बोलते हैं उसको, जब आप सेपरेशन में ना ज़्यादा एंजॉय करते हो। वेन आप साथ में हो ना तो आप एंजॉय नहीं करते हो, लेकिन जब आप सेपरेट होते हो एक दूसरे से तो आपको ज़्यादा एक दूसरे के प्रति रिलिश होता है। तो वो भाव है, वो जो प्रेम होता है ना, हम लोग का वो नहीं है, हम लोग दूसरा वाला है। तो एक इंस्टेंस होता है, एक बार कृष्ण भगवान और राधा रानी बैठे हुए थे। कृष्ण भगवान का नाम है ना मधुसूदन नाम है, बहुत सारे नाम होते हैं उनके अलग अलग पास्ट टाइम्स के हिसाब से, मधुसूदन। तो राधा रानी के भाई वहां पे ना, उन्होंने बोला कि मधुसूदन चला गया, और एक्चुअली में वो मधुसूदन क्या था ना, वो भंवरा होता है ना, उसको भी मधुसूदन बोलते हैं, जो मध मतलब हनी को वो करता है, हनी भी। तो वो बोला ना मधुसूदन चला गया। कृष्ण भगवान राधा रानी के सामने बैठे, और राधा रानी ने वो सुना ना, उनको लगा कृष्णा चले गए, और वो सोचने लगी कृष्णा चले गए। कृष्णा बैठे हुए हैं और वो रोने लगी, बहुत ज्यादा डीपली। कृष्ण भगवान जब देखे कि बाप रे, इतना प्रेम करते हैं, कृष्णा भी रोने लगे। एंड देन कम्स दैट प्रेम सरोवर दैट स्टिल एग्जिस्ट इन वृंदावन। आप उसको जाके टेस्ट करोगे ना, जस्ट टेस्ट लाइक, मतलब आपके आंसू का टेस्ट क्या होता है? सॉल्टी, वही होता है। आप देखिएगा एकदम, एंड दैट इज प्रेम सरोवर, दैट प्रेम का धारा निकल गया। हम लोगों को तो ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ है ना, हो सकता है हो सकता है जब हम कृष्णा से अपना वो कनेक्ट बैठाएं, क्योंकि कृष्णा के साथ हम लोगों का वो प्रेम एग्जिस्ट करता है। तो वही कृष्णा बता रहे हैं क्या, कि उसको जो समझ जाएगा ना, दे कैन एक्चुअली ट्रांससेंड दिस। बोल रहे हैं कि नैति माम, फिर दोबारा यहाँ पे वापस नहीं आना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। लोगों को लगता है ना कि कोई भी मरता है तो सब बोलते हैं मुक्त हो गया, मोक्ष। वो तो बस हम लोग को लगता है कि दिमाग शांत, इतना आसान नहीं है मुक्ति और मोक्ष। बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। पितृदोष जिसको बोलते हैं ना, अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना, आप डर जाएंगे। जिन पेरेंट्स के लिए हम लोग को इतना लगाओ, वो लोग इतना गुस्सा होते हैं हम लोग से। पता है क्यों गुस्सा होते हैं? जब वो प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे ना कि क्या होता है, वो जो 13 दिन का वो जो होता है, जब कोई डेथ होता है, तो सो पेनफुल फॉर द पर्सन हु इज लिविंग। जब वो देखता है कि अरे, एक तो वो बॉडी से निकल नहीं पाता है, अटैचमेंट है उसको। जब वो निकलता है ना तो थोड़ी देर आसपास ही रहता है। दैट्स वाई आप देखिए, जब बॉडी वहीं रहता है तो बहुत निगेटिव एनर्जी रहता है, एंड जब बॉडी क्रिमेट हो जाता है ना, तो धीरे 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 ना एनर्जी दिखता है हमको कि शांत हो रहा है माहौल। वो पर्सन वहीं पे रहता है कि अरे, ये लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, मुझे क्यों हटा के ले जा रहे हैं। इट फील सो मच पेन। एंड जो पर्सन लास्ट राइट्स करता है ना, इसलिए उसके साथ बहुत कंडीशन होता है कि उसको अकेले नहीं रहना, उसको यहीं पे बैठाना, बिकॉज ही माइट गेट अटैक्ड बाय द सोल, चाहे कितना भी, तो उतना पेनफुल। तो वही प्रोसेस को ना हम करते हैं कि हम फिर यज्ञ करते हैं, उनके लिए दान करते हैं कि उनको दूसरा बॉडी मिल जाए। सब वो परेशान होता है आत्मा। व्हेन दे लीव द बॉडी दे फील मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज टू डू समथिंग यू नीड दिस बॉडी। एंड जब वो बॉडी निकलता है, यू हैव माइंड, माइंड जाता है साथ में। और आपको सारी चीज हम लोग को माइंड ही कराता है, वो उसको सटल बॉडी उसको परेशान करता है। बॉडी नहीं, बट उसका माइंड काम कर रहा है, तो आत्मा को इरिटेशन होता है कि ये लोग मेरे को घर से क्यों निकाल दिए, आग लगा दिया। इतना उसको दुख गुस्सा आता है। देन रिटर्न में देखता है दैट नाउ
वो जो हम लोग करते हैं ना गीता का पाठ, गरुड़ पाठ, उससे उसके आत्मा को शांति मिलता है, एकदम से शांत होता है। सो यहाँ पे वही भगवान बता रहे हैं कि हम लोगों को अगर इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलना, वी हैव टू टेक शेल्टर इन दिस, दैट इज लिबरेशन। बस मरना इज नॉट लिबरेशन, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ लिबरेशन। यूर मतलब इस बॉडी का टेंशन सब खत्म। दैट्स व्हाई बहुत लोग सोचते हैं सुसाइड, सुसाइड इज नॉट ए सॉल्यूशन। बहुत बड़ा खराब इंप्रेशन है। वो क्या किया आपने, दैट आपको इतना एक्सेस मिला था, वो कवर करना था, वो आपने नहीं करके आधे में उसको ब्लॉक कर दिया। ना आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा, इतना आपको बिना कुछ उसके बीतेगा, ऑल ऑफ अ सडन फिर आप इसी पोजीशन से स्टार्ट करोगे नेक्स्ट। तो कभी कभी होता है ना, लोग एकदम जन्म ही प्रॉब्लम में हुआ, लोन में, घर नहीं है, मतलब या फिर पैरालाइज बॉडी में जन्म हुआ, अपने आप में इतना पेनफुल, तो इस टाइप का रिएक्शंस होता है। सो इन सब चीज से बाहर निकलने का, दिस इज द साइंस दैट वी हैव टू टेक शेल्टर इन कृष्णा। और कैसे, कृष्ण भगवान को जानना पड़ेगा तत्व से। देन कृष्णा says that when Krishna has made such elaborate education system, it's our duty to search an affiliated university parampara and find the right teacher. So that now it's up to us that हम क्या करेंगे। There's two way, एक तो भाई कि इतना प्रॉब्लम है क्या, पहले तो पता ही नहीं था, मैं दिवाली का सफाई नहीं करूँगा तो मैं गंदगी में ही रहूँगा। नो, लेट्स, थोड़ा सा गंदा होगा, लग के मिल के कर लो, बट ये जैसे ही सफाई हो जाएगा ना, आप ट्रांसेंडेंटल हो जाओगे। मतलब यू विल बी लिबरेटेड इन दिस सेल्फ बॉडी, इसी बॉडी में यू विल बी लिबरेटेड। क्या आप इस संसार के जो डुअलिटी से ना आप क्लियर हो गए। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुणा, आप सबके प्रति फ्रेंडली हो जाओगे, सब लिविंग एंटिटीज के प्रति। यू विल हैव सो मच ऑफ लव ना, आप किसी के साथ बस 5 मिनट बिताओगे ना, उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। सो मतलब कंटेजियस ना, इतना पावर है इसमें, बिकॉज आप हमेशा बोलते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव प्राण। बिकॉज यू आर कैरिंग कृष्णा इन योर हार्ट, आप जहाँ भी जा रहे हैं। तो दैट्स वाई जब हम डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं, डिवोटीज से मिलते हैं, हमको एक अलग टाइप का रिलीफ मिलता है। ऑल्दो वो हमको क्या देते हैं, कुछ नहीं देते, बस उनसे मिलना, उनके पास जाना, इट गिव्स अस सो मच ऑफ, बिकॉज दे आर कैरिंग कृष्णा इन देयर हार्ट। एंड कृष्णा इज सेइंग दैट दे आर एक्चुअली माय प्राण, मतलब कृष्णा उनके बिना रह नहीं सकते हैं। तो जहाँ डिवोटीज रहेंगे कृष्णा वहीं रहेंगे। दैट्स व्हाई व्हेन वी मीट डिवोटीज ना, वी शुड हैव दैट टुडे आई हैव एक्सपीरियंस, कृष्णा से मिलने का क्या होगा। सो दिस इज हाउ हम अपने लाइफ को प्रोसेस कर सकते हैं। एंड देन कृष्णा रिमूव्स मिसकॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन ना, हाँ कृष्णा, कास्ट सिस्टम, बहुत लोग बोलते हैं ना, दिस बुक इज कास्टिस्ट, भगवद गीता, दिस बुक टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक ना। मेरे साथ डिबेट हुआ था एक बार, तो कृष्णा बोलते हैं ना दैट मैंने ये कास्ट सिस्टम नहीं बनाया। कृष्णा क्लियर कर रहे हैं, बोले चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागश तस्याकर्तरम अपि मां विधि अकर्तरम अव्ययम, अकॉर्डिंग टू द 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me, and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer being unchangeable. Krishna is saying directly कि भाई ऐसा मत सोच लेना ना कि मैं कुछ सोच के किया हूँ, नेचर के हिसाब से हुआ है। आपने जो भी कर्म किया है, जो भी एक्शन किया है, जो भी डिजायर, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक बॉडी मिला है। तो समवन हैज गॉट ए बॉडी जहाँ पे उनका इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, उनको कुछ भी बोल दो याद हो जाता है। ब्राह्मणिकल, क्षत्रिय स्पिरिट, मतलब सही और गलत, गलत होना नहीं है, जेनरस, मतलब धन जितना भी होगा दान दे दो, इसी क्षत्रिय क्वालिटी। किसी का है वैश्य, मतलब दे आर ऑलवेज लाइक आई हैव टू गेट मनी मनी मनी, मतलब बिजनेस। देन देयर इज ए फोर्थ शूद्र, दे आर सर्विंग एटीट्यूड, उनका सर्विंग एटीट्यूड इतना स्ट्रांग होता है। तो कृष्णा ने क्या बोल रहे हैं कि ये नेचुरली हुआ है, और हम लोग एक सब एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। सपोज आप लोग, हम लोग यहाँ पे ना
100 लोग बैठे हैं और ये दुनिया है हमारा, ठीक है, और सब हम लोगों का जन्म हो गया यहाँ पे। नाउ वी हैव टू डिजाइन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बनाना है जहाँ पे लैंड है, नेचर का, माउंटेन है, पानी है, सब कुछ है, पेड़ है, पौधा है, सब है। नाउ वी हैव टू डिवाइड पीपल इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, क्योंकि 100 लोग क्या करेंगे, बैठ के केवल खा तो नहीं सकते हैं, किसी को खेती करना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो वी हैव टू डिवाइड सर्टेन पीपल ना। सो वी नीड टीचर्स। कितने टीचर्स चाहिए, 100 में 100 टीचर चाहिए? नहीं, कुछ टीचर्स चाहिए। वी नीड पीपल हु कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट, कुछ गलत कोई ना करे, तो वी नीड few people for that thing. Then we need people who can actually go and do some farming thing. Then we need people who can actually come out, take all those goods that has been grown in the field, उसको जा जाके घर घर में जाके बेचें, दे पाएं। सो आप देखोगे ना, ये पूरा सिस्टम आप निकाल ही नहीं सकते। दिस इज सो नेचुरल, मतलब इट विल हैपन। आप कितना भी बोलो ना दैट हम कास्ट सिस्टम हटा रहे हैं, और ज्यादा अगली कर रहे हैं। We are making things very ugly, very very ugly. And reason is there because in this, मतलब पूरा सिचुएशन को देखेंगे ना, ब्राह्मणास they have fallen from their position. जो ब्राह्मण है, बिकॉज ब्राह्मण का क्या है, सत्यम दया तपा शौचम, शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ए ब्राह्मण शुड ऑलवेज बी इनटू ना टीचिंग। या मतलब ही इज सो ऑनेस्ट, सत्यम, कंपैशनेट, दया, तपा, ही इज सो तपस्वी, सो टॉलरेंट, मतलब इतना ऑस्टियर करता है, ऑस्टेरिटी करता है, तप। फिर ज्ञानम विज्ञानम, जो सीखता है उसको प्रैक्टिकली लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करता है। आस्तिक्यम, ही वर्शिप लॉर्ड। These are the quality of a brahmana. But brahmana ने क्या किया? They have started doing everything with money. So they have started taking money. वहीं पे आपका सब खत्म। The moment you said कि ये पूजा कराने का, ये ब्राह्मणा are supposed to take दान, donation, because कृष्णा बोलते हैं that I eat from their mouth. So इसलिए ब्राह्मण को खिलाया जाता है ना, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण खाते हैं। ब्राह्मण कौन होता है? ये क्वालिटी वाला ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण नहीं कि ओ शर्मा जी ओक आओ पूरा पान खा के ब्राह्मण जी बने हुए नहीं। कृष्णा कहाँ बोले कि जो सुपारी गुटकम नहीं, कृष्णा इज सेइंग शौचम, क्लीन, क्लीन इन देयर माइंड, क्लीन, क्लियर, ये होता है ब्राह्मण। सो श्रील प्रभुपाद ने बोला था ना, प्रभुपाद से किसी ने बोला कि आप क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए? प्रभुपाद बोले वी आर क्रिएटिंग ब्राह्मणास। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट, ऑल्दो मेरा ना सो कॉल्ड ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ, मेरे फादर ना मेरे नाम से वो मिश्रा हटा दिए थे। उन्होंने यही बोला था दैट आई वांट यू टू, मतलब आप अर्न करो इस पोजीशन को, आई डोंट वांट यू टू टेक दिस प्रिविलेज, मैं तो ऐसे फैमिली। सो ही ब्रॉट ना असित असम, मेरा नाम असित मिश्रा की जगह असित असम कर दिया उन्होंने। उनको नहीं पता था कि मैं इस चीज़ को इतना सीरियस ले लूँगा बाद में। वो बोलते हैं कि अरे तुम ऐसे ही ठीक था। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि हाउ टू ईट। बताते हैं एक ब्राह्मण कभी भी ना मीठा चीज़, मैं ना ज़्यादा आप लोग किसी को कोई पर्सनल नहीं ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस, ऐसे करके नहीं खाता। ब्राह्मण इज सो क्लीन ना, वो ऐसे खाता है, ही विल नेवर पूरा अपने आप को, शरीर को गंदा नहीं करता पूरा वो करे, नो, आई एम नॉट ब्राह्मण, आई एम जस्ट, मतलब देखो यहाँ पे ना बहुत ना डर लगता है, ये टॉपिक इतना खराब है ना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। एंड देन देयर कम्स क्षत्रिय। वो क्या होते हैं ना, मतलब सही सही, गलत गलत, मतलब तलवार निकाल देंगे। लेकिन उनका क्या होता है ना, हार्ट इज सो सॉफ्ट, एक्सटर्नली दे आर वेरी पावरफुल। आई विल शेयर ए ब्यूटीफुल स्टोरी। जुहू में आप लोगों ने इस्कॉन मंदिर देखा है? वो ना इतना सुंदर मंदिर है ना, उसको बोलते हैं हेवन ऑन प्लैनेट अर्थ, हेवन ऑन अर्थ उसका नाम है मंदिर का। बहुत सुंदर मंदिर, मार्बल से बना हुआ। तो शिला प्रभुपाद ना जुहू बीच में वॉक के लिए जाते थे,
तो उस वक्त ना जू में कुछ था नहीं डेवलप, 1966-7 का बात है, 68 का। तो एक जंगल टाइप का एरिया था। प्रभुपाद ने बोला ना, वी शुड हैव सम लैंड्स हियर एंड वी कैन मेक ए टेम्पल। तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे ना, सब फॉरेनर थे, तो सबने मतलब एक्साइटमेंट में आके ना कि यस प्रभुपाद वी शुड डू। इमीडिएटली उन लोगों के पास 5000 रुपीज था। वो जाके ना ढूंढा वूंढा, कोई मिला प्रॉपर्टी वाला, सब अंग्रेज थे वो। और सब मतलब उन लोगों को तो लगा कि ये अंग्रेज लोग सीधे साधे लोग हैं, हरे कृष्णा ये सब करते थे। 5000 ले लिया, बोला कि ठीक है ये लैंड है, ऐसे थे। प्रभुपाद ने उनको बोला कि जाके वहां पे एक्वायर कर लो। वो लोग एकदम सीधे कि नो प्रभुपाद, अभी वो मना कर रहा है, ऐसे ऐसे ना। उस व्यक्ति के माइंड में आ गया ट्रिक कि ये लोग सीधे हैं, इनको चीट कर लेते हैं। एंड वो उसने बाद में बोला कि नहीं, मैंने ये लैंड किसी और को बेच दिया। और वो लोग इतने इनोसेंट थे ना, उनको समझ गया कि कैसे डील करें हम ऐसे, मतलब लिटरली कि ऐसे जाहिल से कैसे डील कर सकते हैं। आप चलो भाई कुछ ऑन प्लेटफॉर्म पे तो बात करो, सीधा आप बोलो कि आपने पैसा दिया, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे लोग से कैसे डील कर सकते हो? समटाइम्स होता है ना, ऐसे लोगों से पंगा पड़ जाता है कि क्या डील कर। प्रभुपाद बोले नो, वी हैव टू फाइट, वी कैन नॉट लेट कृष्णाज मनी गो लाइक दिस, वी हैव टू फाइट। कृष्णा ने बोला कि ठीक है, अगर शेर के साथ झगड़ा होता है ना, थोड़ा सा खरोच आता है। प्रभुपाद ने बोला 5000 लगाए ना, उसको निकालने के लिए हमको कुछ तो खर्चा करना हो, तो अच्छा लॉयर करो। प्रभुपाद ने बोला एक लॉयर करो। प्रभुपाद ने लॉयर रखा एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग। जज ने बोला कि एक ही कंडीशन, हाँ उसने क्या किया, जो लैंड ओनर था ना, उन लोगों का कनेक्ट होता है, उन लोगों ने पुलिस में जाके फॉल्स कंप्लेन किया एंड लिटरली द वुमेन्स वेयर एक्चुअली ना, उनको स्नैच करके ऐसे खींच के बालों से पुलिस लेके गई। एंड दे वेर ऑल वेस्टर्न्स पीपल, जिन लोगों ने इतना कंफर्टेबल लाइफ देखा है। वहाँ पे इतना चूहा था, मतलब ना वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था, एक सिंपल सा पंडाल समझ लो, वो लगा लिया था। वहाँ पे रहने लगे थे जानबूझ के कि मंदिर, हम अगर यहाँ पे भगवान रहेंगे तो कोई हटा नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी ना एक्चुअली में बात करते थे विग्रह से, राधा रास बिहारी, हाँ उनसे बात करते। प्रभुपाद ने बोला कि आपको बहुत कष्ट में मैंने छोड़ा है, मेरे को प्लीज़ 1 महीना दो, मैं प्रॉमिस 1 महीने के अंदर आपको मैं दे दूंगा, अगर आपको नहीं दे पाया मैं आप पेश नहीं करूंगा। श्रील प्रभुपाद ने भगवान से ऐसा बोला। आपको पता है क्या हुआ? पुलिस आई और एक्चुअली में जितनी भी फीमेल्स थी उनको बालों से खींच के, मतलब इतना टॉर्चर किया, मतलब इतना टॉर्चर किया कि ये लोग छोड़ के भाग जाए। प्रभुपाद इतना रोए प्रभुपाद, मतलब इन लोगों ने मेरे लिए इतना टॉलरेट किया। बिकॉज प्रभुपाद को यही लग रहा था कि अरे मतलब इंडियन का ये कल्चर है, इन लोगों को प्रोटेक्ट, और ये लोग बाहर से आके इसको प्रोपोगेट करना, और इन लोग उनके खिलाफ ऐसे कर रहे हैं। प्रभुपाद क्राइड सो मच। और फिर जज के पास गए। जज ने बोला, मतलब इनडायरेक्टली बताता हूँ क्या हुआ। जब ये सब केस हुआ ना, तो बाल ठाकरे का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने बहुत हेल्प किया। ही जस्ट केम आउट ऑफ द पिक्चर। उसने बोला कि मैं आपको डायरेक्ट जज से मिलवाता हूँ। जज के पास ले गए। जज ने बोला कि मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप क्या करो, वहाँ पे मंदिर बना दो। 3 दिन के लिए कोर्ट बंद है, फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ ओकेजन आ गया था। आप जाके अगर मंडे तक मंदिर वहाँ रहा तो मंदिर को डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं रोड पे कहीं कहीं मंदिर बना देते हैं लोग। तो प्रभुपाद को उन्होंने बोला कि अगर मंदिर होगा तो कोर्ट कैन नॉट गिव ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ राइट हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने बोला 3 दिन में मंदिर। और जब वो सब हुआ ना, तो प्रभुपाद बहुत मतलब पेन फील कर रहे थे बहुत। प्रभुपाद के एक ऐसी मतलब होता है ना वेल विशर, जैसे प्रभु जी को देख के मुझे लगता है, धूपर प्रभु जी है ना, उनको देख के ऐसे ही स्पिरिट आता है मुझे देख के कि मतलब ही कैन फाइट फॉर धर्म, ही हैज सो मच ऑफ नॉलेज। आई हैव सीन दैट। उनको सब ये सब मैं जो बात करता हूँ ना, इससे ज़्यादा डीप बहुत सारा रखे हुए। तो इसी टाइप के पर्सन, उनका फोटो मैंने देखा है, आई विल शेयर दैट फोटो। वो एक वैसे ही स्पिरिट वाले ना, पंजाबी, उनका नाम था सेठी। उनको उन्होंने बोला कि सेठी साहब, हाँ प्रभुपाद ने बोला कि मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ हेल्प अस मेकिंग दिस टेम्पल। और वो बिल्डर थे। तो सेठी जी ने बोला क्या बनाना है, कैसे बनाना? बोला 3 दिन है, कैसे बनेगा? उन्होंने बन जाएगा। बोले बन जाएगा? बोले हाँ बन जाएगा। उन्होंने अपने लड़कों को बुला लिया जितने भी, हाँ बिकॉज बिल्डर थे। बोला कि इसको मिशन स्पीड पे काम करना है। और 3 दिन 24 घंटे काम होता गया। उस व्यक्ति ने गुंडा भेजा, बहुत सारा गुंडा भेजा, लगभग 60-70 गुंडे आए। सेठी साहब बैठे हुए थे पैर पे ऐसे चढ़ा के, 3 दिन तक वो बंदा सोए नहीं। वो बोले कितने लोग आए हो?
तो बोला हम बहुत आए हैं, खाली कर दो। बोले कि सुन एक काम कर, 80 लोगों को, 82 लोगों को लेके आना। बोला 82 को क्यों? बोला मेरे पास गोली है 81, तो 81 को तो मैं मार दूंगा। तो बंदूक दिखाया। तो वो उनका जो स्पिरिट था ना, प्रभुपाद ने बोला कि इफ यू विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर कृष्णा हेयर, कृष्णा विल मेक अ टेम्पल फॉर यू इन गोलोका। ये सारा इंस्टेंस ना 1969-70 का था। उन्होंने 3 दिन में टेम्पल कंप्लीट कर दिया। राधा रास बिहारी टेम्पल में शिफ्ट हो गए और प्रभुपाद ने बोला कि मैंने आपको 1 महीने का प्रॉमिस किया था, 1 महीने में आपको दे दिया, नाउ यू हेल्प अस मेकिंग दिस बिग टेम्पल। वो व्यक्ति फिर परेशान करने लगा प्रभुपाद को, लोगों को, मतलब होता ना कि जब आपके लोगों को ही डरा देगा तो पुलिस भेज दे, कभी कुछ कर दे। प्रभुपाद ने ना जब एक बार देखा ना कि प्रभुपाद के सामने उनकी एक डिसाइपल, लेडी डिसाइपल को बाल पकड़ के ले आए, प्रभुपाद को इतना बुरा लगा। प्रभुपाद वेंट और नरसिंह भगवान से प्रे किए, प्रभुपाद प्लीज प्रोटेक्ट अस। और पता है क्या, उसी रात को उसको हार्ट अटैक आ गया उस व्यक्ति को, एंड ही डाइड। उसकी वाइफ ने बोला कि वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बोल रहे थे सम लायन हैज केम, कोई आया है मेरे, और एक्चुअली में नरसिंह भगवान केम एंड एक्चुअली कुछ। सो यू कैन नॉट मेक डिवोटीज इनटू ट्रबल। आप डिवोटीज के साथ खेल नहीं कर सकते। वो लोग कृष्णा को इतने प्रिय है ना, तो उसके साथ कोई खेल नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद अपने ऊपर टॉलरेट करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि दिस इज बियॉन्ड टॉलरेंस, तो जैसे ही प्रे किया और जैसे ही सेठी ने, फिर सेठी साहब ने पूरा मंदिर बना दिया। इसका क्या रिलेवेंस हुआ, प्रभुपाद ने उनको प्रॉमिस किया था कि इफ यू बिल्ड अ टेम्पल हेयर इन बॉम्बे, कृष्णा विल मेक अ टेम्पल फॉर यू इन गोलोका। उन्होंने उसके बाद कभी कृष्णा कॉन्शियस ऐसे प्रैक्टिस नहीं किया। ही वॉज फेवरेबल, आते थे जाते थे, बट ऐसा नहीं कि ना साउंड वी आर चैंटिंग सब कुछ करें, नो। उनका स्पिरिट था। 2006 में जब वो बॉडी छोड़ने वाले थे ना, तो उनके बच्चों ने इस्कॉन डिवोटीज को बुलाया कि आप लोग आके कीर्तन कर दीजिए। अब वो डेथ बेड पे हैं ऑलमोस्ट। एंड आपको पता है क्या हुआ, जब वो डेथ बेड पे थे, उन्होंने बोला एक्चुअली प्रभुपाद इज कमिंग टू टेक मी, सो दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ ए प्योर डिवोटी। शिला प्रभुपाद ने उनको बोला था कृष्णा विल मेक ए होम फॉर यू। एंड जब लास्ट वर्ड उन्होंने क्या बोला, दैट नाउ माय टाइम हैज कम, शिला प्रभुपाद इज कमिंग टू टेक मी। और प्रभुपाद आए, उनको लेके गए, एंड उनका डेथ हुआ इज लाइक दिस, दैट ही इज हगिंग समवन। सो दिस इज कॉल्ड लिबरेशन, दिस इज कॉल्ड वर्ण गुण कर्म। आपके गुण के हिसाब से आपको जो कर्म मिलेगा, अगर आप उसको करोगे ना अंडर ए गाइडेंस, आपको उसी से लिबरेशन मिल जाएगा। देन देर आर वैश्यास, मतलब हु आर मर्चेंटाइज, मतलब वो बिजनेस करेंगे, बट दे आर डूइंग इट फॉर कृष्णा। They will collect money, they will do, but they will help in building temples, they will help in propagating Krishna consciousness. And then there is fourth class, that is Shudra, that they are meant to serve. अब देखो इसमें कली शूद्र ही संभव। हम लोगों को, सब लोगों को यही समझना कि कलयुग में हम सब शूद्र हैं। शूद्र का क्वालिफिकेशन, वन हु वर्क फॉर मनी। तो क्लियर, खत्म। अब वो कोई भेदभाव नहीं रहा। तो इट्स एज सिंपल एज दिस। सो दिस इज ऑल मेंटली, बिकॉज क्या होता है ना, और इसमें बहुत चीज होता है पता है। अब देखो थोड़ा सा डीप चला जाएगा मैटर, बट आप अगर ना अनक्वालिफाइड व्यक्ति को पैसा देते हो ना, वो गलत करते हैं। आप जाके देखो, लोग 25-30 हज़ार रुपये कमाते हैं, 25 हज़ार रुपये का दारू पी जाते हैं, होता है ऐसा। तो कभी भी ना इस प्रणाली में, मतलब जो वैदिक, उसमें कभी भी लेबर क्लास को पैसा नहीं दिया जाता था। उसको खाना दिया जाता था, कपड़ा दिया जाता था, घर दिया, सारा सुविधा दिया जाता था, पैसा नहीं दिया। बिकॉज मनी इज समथिंग जो सब व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आप देखिए पैसे के कारण लोग, मतलब पैसा है आपके पास तो यू कैन डू एनीथिंग। देयर इज सो मच ऑफ गलत गलत एप्स, मतलब मेकिंग पीपल मैड। इतना, मतलब इफ यू हैव लस्ट ना, आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप हाथ में, एंड यू कैन एंजॉय, मतलब जस्ट बिकॉज यू हैव टू हैव मनी। इतने गलत गलत ऐप्स हैं, इतना प्लेटफॉर्म है एंजॉय करने का, बिकॉज यू हैव मनी, बट यू डोंट हैव संस्कार टू यूज इट। तो आप कहीं भी यूज करोगे तो आप करप्ट हो जाओगे। मनी करप्ट पीपल।
if you don't know how to use money. So money is actually meant for Kshatriya. Money is not meant for Brahmanas. Money is meant for Kshatriya. Kshatriya should actually try to do everything. And Srila Prabhupada told us हाँ कि हम जो प्रोसेस फॉलो करें दैट इज कॉल्ड वैदी वर्णाश्रम बोलते हैं इसको ना, मतलब दैव वर्णाश्रम में वर्ड थोड़ा सा, तो उसमें क्या बोलते हैं ना दैट आप मुझे ऐसे देखोगे क्लास लेते हुए ना, कभी कभी आपको मैं टेम्पल में टॉयलेट क्लीन करता हुआ भी दिखूंगा, बिकॉज वी आर डूइंग एवरीथिंग. समटाइम यू विल फाइंड मी कुकिंग ऑल्सो, समटाइम यू विल फाइंड मी रेजिंग फंड्स ऑल्सो. तो अभी रथ यात्रा आ रहा है ना, सो आई एम द एक्चुअली इंचार्ज ऑफ टेम्पल फंड रेजिंग टीम का ना. तो मेरा वो होता है कि स्पॉन्सरशिप लाना है, अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है दैट दे हैव स्पॉन्सर्ड आवर फेस्टिवल, सो आई एम एक्चुअली मतलब मेरे को वो सेवा मिला हुआ है करने की. तो समटाइम आई हैव टू गो आउट ऑल्सो, प्लान ऑल्सो कि कैसे कहाँ से लेके आएँ, हम उनको क्या रिटर्न में दें, कि हम आपके लिए इस्कॉन में बोर्ड लगा देंगे, हम अपने प्रसादम बैग में आपका नाम डाल देंगे, वी विल कंडक्ट सेमिनार्स फॉर यू. सो इट इज़ ऑल क्वालिटी ऑफ ए वैश्य. बट हमको सारा एम्प्लॉय अपना करना है. समटाइम वी हैव टू फाइट. मैं आपको फोटो दिखाऊंगा. एक बार टेम्पल में हो गया पहलवानों से, पहलवान आ गए फोटो है मेरे पास रखा, बड़े बड़े हुष्ट पुष्ट पहलवान आ गए झगड़ा करने. हाँ, बदमाशी, हाँ 6-7 हट्टे खट्टे. हमारा गोविंदा रेस्टोरेंट है, कोविड था, हम सब लड़के ऐसे पतले दुबले होते हैं और आके ना ऐसे ऐसे शक्ति प्रदर्शन करने लगे. एक्चुअली क्या होता है ना, उनमें से एक व्यक्ति आया था और बिना पूछे परमिशन लिए गाड़ी मंदिर में धो रहा था. हम लोग मंदिर में गाड़ी क्यों धो रहे हो यार, ऐसे बस बोला उसको, झगड़ा करने लगा. अगले दिन 5-6 लड़कों ऐसे ऐसे पहलवानों को ले आया. मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, फोटो दिखाऊंगा मैं, कैमरा बंद होगा तो. आप लोगों ने ऐसे पर्सनैलिटी नहीं देखा होगा. मुझे लगा ये लोग प्लेनेट पे होते हैं क्या, बड़े बड़े बाल, लाल पीला ऐसे, केवल ये लोग बॉडी ही बनाता है क्या पूरे दिन. और उन लोगों से कैसे झगड़, तो मतलब 2 माइंड में था मैं, कि झगड़ा करना है कि शांत करना है, क्या करना है, डिप्लोमेसी. मैंने बोला झगड़ा करके तो नहीं जीत सकते, क्योंकि एक से थोड़ा सा बोला तो 5 लेके आए, अगर 5 से झगड़ा किया तो 500 लाएंगे. हम लोग हमेशा यहीं रहेंगे, हम लोग को पता नहीं कहाँ से आए. पुलिस को बुलाएं, क्या करें नहीं करें. मैंने सोचा दूसरा विक्रम लगाते हैं. तो हमारे ना एक सीनियर डिवोटी थे, वो सैफरन में बैठे हुए थे. वो उनके पास जाके ना थोड़ा सा उस वे में बदतमीजी टाइप से कर रहे थे ना. हाँ जी, क्या चलता है यहाँ पे, क्या करते हो आप लोग. मैं बोला ना कि ये यहाँ तपस्या करते हैं. ये ना एक्चुअली में वो बहुत तपस्या करते हैं. वो ना भीष्म पंचक होता है, कार्तिक मास में आता है ना, 5 दिन तक निर्जला करते हैं. 5 दिन निर्जला का मतलब पता है, 5 दिन एक बूंद पानी नहीं पीते. तो इट्स सो पावरफुल दैट वाइज ना. मैंने बोला ये निर्जला करते हैं. ये अगर कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा किया, मैंने बोला अगर ये जीव ऐसे करके आपको कुछ बोलेगा वो सच हो जाएगा थोड़ा सा बैक लिया उसने थोड़ा सा बैक लिया. मैंने बोला कि आप लोग मंदिर में जैसे आए हो ना, मंदिर में ऐसे नहीं आना चाहिए. मंदिर में हमेशा हमको आना चाहिए विनम्रता के साथ, तभी कृष्णा हम लोगों को दर्शन देते, नहीं तो कृष्णा कभी खुश नहीं होते ऐसे. फिर थोड़ा बोलते 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 ना, उसमें एक व्यक्ति ना थोड़ा सुन रहा था, बाकी लोग वैसे थे. समोसा रखा हुआ है गोविंदा में, वो खा रहे हैं, वो खोल के लड्डू खा रहे हैं. मतलब होता ना, मतलब जानबूझ के प्रोवोक कर रहे थे कि हम कुछ बोलें. मैंने बोला ना कोई कुछ मत बोलना, मैं बस मतलब डील कर रहा था, वैसे से बोल रहा था. मतलब खा लिया, हो गया ऐसे ऐसे. फिर उसने बोला कि क्योंकि हम लोगों ने रिएक्ट ही नहीं किया तो कुछ बोल नहीं पाया. तो जो एक व्यक्ति सुन रहा था ना, मैंने उसको बोला, मैं बोला गुरुजी आशीर्वाद दो. हाँ, जानबूझ के परेशान, मतलब मजे ले रहे थे. बोला कि क्या आशीर्वाद दूँ, बताओ किसको आशीर्वाद दूँ. बोला कि गुरुजी हमारे बच्चों को आशीर्वाद. बोला कि बच्चों को मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूँ आपके, कि आपके जैसे ना बने. ये चीज़ उसको ऐसा हिट किया ना, लिटरली दैट पर्सन स्टार्टेड क्राइंग. बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला. मैंने बोला कि आप देख के मुझे लग रहा है आप बहुत परेशान हो. बोला बहुत परेशान हूँ मैंने बोला परेशान तो इस संसार में सब है, लेकिन आप. देन उसने ना सारे बाकी लोग जो थे ना उसको बोलना स्टार्ट किया, सुन क्या बोल रहे हैं ऐसे. तो मैंने बोला कि आप जिस तरीके से आए हो मंदिर, आपको पता है मंदिर किस चीज़ के लिए है. तो समटाइम वी हैव टू फाइट ऑल्सो. तो मैंने फिर उनको बोला, और लिटरली लिटरली हाँ, कैमरे पे भी बोलना है लेकिन बोल रहा हूँ, मैंने उनको ऐसे 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 भी किया. बोला कि दिमाग है आप लोगों को मतलब समटाइम्स यू हैव टू फाइट बैटल विथ योर बुद्धि. मैंने बोला आप लोगों को दिमाग है,
आप मंदिर में किस लिए आए थे? कितना बड़ा पाप किया आप लोगों ने? आपने क्या सोचा था भक्तों को मारोगे? क्या होगा तुम्हारा पता है, तुम्हारा क्या गति होगा? ऐसे एंड वो लोग इतने बोले प्रभु जी आप हमको बताइए क्या। हम बोले कि कल से, बोला कि हमारा दूध का बिजनेस, बोले कल से 1 महीने तक मंदिर में दूध भेजना तब भगवान तुमको माफ करेंगे। लिटरली वो लोग ना बाद में बोले दैट हम कुछ डोनेट करके जाते हैं। वो जो लड्डू वड्डू खा रहे थे मतलब लड्डू का पैसा दे के जाना, कि ऐसे नहीं। तो मतलब वहां पे हम लोगों को फाइट भी करना पड़ा, एंड इट्स लाइक डेली अफेयर। हम लोग, आपको क्या लगता है मंदिर बनाना इतना आसान है? आप एक चीज बना, तो आप कीर्तन करो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, कीर्तन क्यों कर दिया आपने, ये क्यों कर दिया, पानी वेस्ट कर दिया, ये सारा चीज ना मंदिर में नजर आता है। सारा टर्म्स एंड कंडीशन ना टेम्पल में, क्लीनिनेस टेम्पल, हाँ वेस्टेज टेम्पल। अच्छा, आप जाते हो मैकडोनल्ड में खाने के लिए, बड़ा बड़ा बर्गर को एक बाइट लेके फेंक देते हो, वहां वेस्टेज नहीं होता, टेम्पल में वेस्टेज। इतना बड़ा मंदिर क्यों बना है? आईआईटीज में इतना वेस्ट होता है एयर कंडीशन में एनर्जी, मतलब बड़े बड़े हॉल बना दिए, 5 बच्चे बैठे हैं, इतना बड़ा एसी, इतना मिसमैनेजमेंट है। बट टेम्पल में सबको को आंख नाक कान सब खड़ा हो जाता है इन सब चीजों में, तो फाइट करना होता है। तो श्रील प्रभुपाद टोल्ड अस दैट दिस इज दैवी वर्णाश्रम, where you have to engage in all the activities. Sometimes you have to clean toilet, sometimes you have to swipe the temple, sometimes आपको पूजा करना है सुबह उठ के, मतलब आपको सब कुछ करना है। So this is actually transcendental and this is actually Vaishnavism. Vaishnava are beyond these things. तो यही अगर हम समझ जाएंगे ना, खत्म चलो कास्ट सिस्टम हटा दिया। तो these are the actually ना very important lessons ना। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट श्लोक की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। यस, प्रोसेस क्या है इसको सीखने का? बोलते हैं तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। आपको किससे सुनना चाहिए सारा नॉलेज? बोलते हैं तद विधि, एक विधि है इसको सीखने का। जैसे स्कूल एजुकेशन है, इसका एक प्रोसेस है, दैट स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद डिग्री, डिग्री के बाद मतलब, सो सेम वे तद विधि प्रणिपातेन, आपको जाना है सबमिशिव हार्ट से। यू शुड नॉट गो इन ए चैलेंजिंग स्पिरिट। मदन मोहन मालवीय का नाम सुने आप लोग? तो मदन मोहन मालवीय ना बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत बड़े बिजनेस वो थे। तो हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं जिन्होंने इस्कॉन बनाया, उनके गुरु थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। उनको बोलते हैं ना वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, इतने ज्ञानी थे, इतने नॉलेजेबल थे। स्कूलिंग बस उन्होंने 12th तक किया, बट वाज लाइक उनका इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो इवन मतलब अभी भी अंग्रेज भी उनका इंग्लिश को डिक्शनरी से पढ़ना पड़ेगा। और सो स्कॉलर उन्होंने उस टाइम पे लिखा है, उस वक्त जब इंडिया गुलाम था, तब उन्होंने 64 टेम्पल्स बनाया था, गौड़िया मठ। अगर आप लोगों ने सुना होगा गौड़िया मठ टेम्पल्स, हाँ बंगाल में ज़्यादा होता है। तो उन्होंने 64, तो उनसे मिलने के लिए आए मदन मोहन मालवीय, और उन्होंने बोला मेरा 2 प्रश्न है। मदन मोहन मालवीय ने, तो उन्होंने बोला उनको, ऑल्दो इतने बड़े पर्सनैलिटी थे ना, उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले किचन में ना बर्तन रखा, धो के आइए। और मदन मोहन मालवीय एक्चुअली गए, बर्तन धोया, और जब वो वापस आए उन्होंने बोला मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। सो दिस इज एक्चुअली हमको कैसे गुरु को अप्रोच करना है। हमको गुरु को ऐसे नहीं अप्रोच करना है कि खटाखट टकाटक देख रहा हूँ मैं, नो, यू शुड अप्रोच सबमिसिवली दैट यू नो मोर देन मी इन दिस साइंस एंड परिप्रश्नेन सेव्या, देन यू शुड आस्क क्वेश्चन। कैसे? सेवा करिए पहले, फिर प्रश्न पूछिए। सेवा का मतलब क्या? सेवा का मतलब क्या? जो सबसे बड़ा सेवा है ना आज के डेट में, वो यही है दैट इफ सम स्पिरिचुअल पीपल आर कॉलिंग यू ना, देन वी शुड एक्सेप्ट। वो उसी में खुश होते हैं, दैट इज देयर सेवा। बिकॉज सी पीपल हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ टू प्रोपोगेट ना, सो बेसिकली वी फ्रैंकली से दैट वी आर एक्चुअली सेलिंग कृष्णा। हम सब लोगों को घर घर जाके बोलें कृष्णा का नाम लो, कृष्णा लो, कृष्णा का बुक पढ़ो, कृष्णा करो, कृष्णा का एवरीथिंग कृष्णा कृष्णा है। तो हमारा ब्रांड का नाम ही है कृष्णा। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर द सेल्स पीपल, कि हम जाके सेल्स करते हैं। तो हम खुश कब होंगे? जब एक्चुअली में लोग उसको खरीदेंगे। एंड हाउ यू कैन
बाय कृष्णा, बाय चैंटिंग कृष्णा नेम। कृष्णा बोलते हैं कि जहाँ पे भी मेरे डिवोटीज बैठ के ना मेरे बारे में डिस्कशन करते हैं, मेरे बारे में सुनते हैं, चर्चा करते हैं, वहीं पे मैं रहता हूँ। So this is actually how we can actually approach Krishna. So tad vidhi pranipatena, just try to learn the truth by approaching a spiritual master. सबसे पहले we have to approach a guru, inquire from him submissively and render service unto him. And when we render some service ना बोलते हैं शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेवे कथा रुचि सन्महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थानि सेवनात्। बोलते हैं शुश्रूषो, शुश्रूषो मतलब डिवोटीज का जब हम सेवा करते हैं तो क्या होता है, वासुदेवे कथा रुचि, नेचुरली हमारा इंक्लाइनेशन टू हियर मोर अबाउट कृष्णा ना बढ़ जाता है। कृष्णा के बारे में सुनने में मजा आने लगता है, कृष्णा कैसे होंगे, कृष्णा का पास टाइम, कृष्णा कृष्णा, तो नेचुरली इंक्लाइनेशन आता है, ये साइंटिफिक है। और जब हम बोलते हैं रेगुलरली जब कृष्णा के बारे में सुनते हैं तो हमारे हृदय में ना बहुत गंदगी है, वो धीरे 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 बाहर आता है। एंड जब वो होता है तो हम बोलते हैं ना भक्ति नैष्ठिक, वी विल बिकम स्टेडी, विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग चैंटिंग रीडिंग, स्ट्रांग होने लगता है। So, बस क्या साइंस है, एक स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना है, सबमिसिवली उनसे क्वेश्चंस पूछना है, उनको सर्विस करना है, एंड देन द सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स कैन इम्पार्ट नॉलेज अनटू यू बिकॉज दे हैव सीन द ट्रूथ, बिकॉज डिवोटीज दे हैव सीन द ट्रूथ, सीन द ट्रूथ मीन्स दे हैव सीन कृष्णा। हाउ, बिकॉज कलयुग में कृष्ण भगवान नाम के रूप में आते हैं, यू कैन एक्चुअली एक्सेस कृष्णा। व्हेन यू कम टू टेम्पल, आप देखते हैं भगवान का विग्रह, यू कैन एक्चुअली सी कृष्णा फेस टू फेस, बिकॉज कृष्णा इज देयर। आपको पता है इतना अच्छा प्रोसेस होता है ना, जब कृष्ण भगवान को बुलाया जाता है, टेम्पल ओपनिंग हुआ था हमारे मंदिर का ना, तो कृष्ण भगवान को आवाहन करते हैं, तो बहुत जो हमारे सीनियर महाराज लोग होते हैं ना, बहुत सारा मंत्र ये सब होता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है, कृष्ण भगवान को बुलाते हैं, और लास्ट में ना जब कृष्णा का एक एक बॉडी पार्ट के लिए एक एक मंत्र है, फिंगर के लिए, इसके लिए, सोल के लिए, सब कुछ की, अब कृष्णा आप आ जाइए, आँख के लिए, हर जगह का मंत्र होता है। जब कृष्णा आते हैं दे हग कृष्णा, वो बड़े विग्रह को बस एक ही बार हग किया जाता है उस बार कि थैंक यू फॉर कमिंग। वो जो गुरु महाराज होते हैं वो करते हैं, और उन्होंने वो हग करते हैं एंड वो बोलते हैं कि कृष्णा प्लीज़ अब आप इसमें रहना, और कृष्णा को प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ऐसे समय पे कपड़ा चेंज करेंगे, आपको 7 बार खाना खिलाएंगे, तो वो प्रॉमिस पूरा करना है आपका। और कुछ कुछ साउथ इंडियन टेम्पल्स में जाइएगा, योर हार्ट विल क्राई, वो सब ना बहुत एंशियंट टेम्पल्स हैं पर कोई केयर नहीं कर रहा है, एंड यू कैन लिटरली सी दैट डीटीज आर क्राइंग, भगवान रो रहे हैं। मेरे पर्सनली आई हैव सीन, चित्याला एक स्थान था हैदराबाद में, आई वेंट टू ए टेम्पल, बहुत पुराना मंदिर था, एकदम ब्लैक स्टोन का मंदिर बना हुआ था, गांव के बीच में मंदिर होता है ना, बहुत अच्छा सब कुछ था, पर वहाँ कोई पुजारी नहीं था, ताला लगा हुआ था, और वो डीटीज ना कंप्लीटली, मतलब वहाँ पे मॉस्किटो था, स्पाइडर थे, पूरा जाली लगा हुआ था, मतलब गंदगी, और वो विग्रह इतने पावरफुल दिख रहे थे, एंड लिटरली वो विग्रह का फेस पूरा डल था, बिकॉज डीटीज रोते हैं, बिकॉज अब वो जा नहीं सकते हैं वापस, बिकॉज आपने बुलाया है। सो इट्स सो साइंटिफिक। आप आके इस्कॉन टेम्पल्स में देखेंगे ना, आप देखेंगे कृष्णा बहुत खुश दिखेंगे आपको, और आप फोटो खींच लीजिए, 10 साल बाद देखेंगे तो कृष्णा मोटे हो जाएंगे। लिटरली हम वृंदावन टेम्पल हमारे ना 50 साल पुराने, हमारे राधा रास बिहारी जी हैं, हम लोगों को लगता है उनका फेस चेंज हो रहा है, वो और खुश होते जा रहे हैं और सुंदरता बढ़ते जा रहा है। हमारे रास बिहारी टेम्पल जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था जुहू का, वो पहले पतले थे अभी मोटे हो गए, बिकॉज डिवोटीज के लव एंड दे रेसिप्रोकेट, यू विल सी दैट दे आर चेंजिंग। आपको फेस फेस फील होगा दैट आप जन्माष्टमी के टाइम पे कृष्णा का फेस ही चेंज हो जाता है, खुश हो जाते हैं। सो इट हैपेंस बिकॉज दे आर टू, फॉर अस दे आर लाइक स्टोन, बट उनको आवाहन किया गया है। So we can see Krishna face to face, and devotees they can actually see Krishna. इसलिए हम लोग लाइफ में कभी भी किसी प्रॉब्लम में होना, अर्जुना ने कृष्ण को अप्रोच किया, we should approach devotees because they can talk to Krishna that Krishna please guide me to guide them. डिवोटीज ऐसे नहीं बोलते कि मेरे को सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दे जस्ट प्रे टू कृष्णा कि कृष्णा मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, प्लीज हेल्प। तो डिवोटीज आपको फिर जो बोलेंगे ना, दैट इज कमिंग थ्रू कृष्णा, इट इज सो पावरफुल।
श्रील प्रभुपाद में ट्रांसलेशंस लिखते थे ना। अब देखो ये सारा चीज़ ना हमको कभी कभी लगेगा, प्रभुपाद ट्रांसलेशन लिखते थे। प्रभुपाद के एक डिसाइपल ने बताया कि आई जस्ट वेंट टू प्रभुपाद रूम एंड आई सॉ कि प्रभुपाद ने इतना कुछ लिखा है एंड इज कंटिन्यूइंग राइटिंग। प्रभुपाद वॉशरूम के लिए गए, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद के पेन में वो इंक ही नहीं था, बट स्टिल वो लिख रहे थे। एंड प्रभुपाद को जब उनके गुरु महाराज ने बोला ना ट्रांसलेट देम, प्रभुपाद रो रहे थे कि मैं कैसे लिख पाऊंगा इतना बड़ा, मुझे इतना बड़ा सेवा दिया आपने कि ट्रांसलेट देम एंड गो एंड प्रीच टू द वेस्टर्न पीपल, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद यूज्ड टू क्राई, देन कृष्णा केम इन हिज ड्रीम एंड सेड दैट आई विल राइट, you will not write, I will write. So these are purpose written directly by Krishna and you can actually experience them. आप इसको पढ़ेंगे ना, you will find a strong connect. आपको दिखेगा that this is not an ordinary book. It has transformed many lives. बड़े बड़े लोग जो कोई डिप्रेस, कोई सुसाइडल, it has changed many lives. So it is so powerful, बहुत powerful literature है. So we should all take this opportunity, we should start reading them and it will going to help us. हाँ, बहुत लाइफ में हमको आगे हेल्प करेगा ये। एंड वी कैन एक्चुअली नॉट ओनली इट विल हेल्प अस, इट विल हेल्प अस इन ए वे कि हम लोग एक्चुअली बाकी लोगों को हेल्प कर पाएंगे। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सो आई हैव गिवन यू ए कार, सी फॉर चेंज, ए फॉर एक्सेप्टेंस, आर फॉर राइज। सो दिस इज ए कार। सो आप लोग हैप्पी ड्राइविंग। अब आपको इसको पूरे लाइफ टाइम चलाना है, ठीक है। इसका कभी पॉल्यूशन भी नहीं कराना, इसको बस आपको रखना है साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क और एनी कमेंट। यस प्रभु। या everything is being done with the Lord's mercy. So, and we are doing it unknowingly. How we are getting things, why we are getting things. So Prabhu, everything is happening by sanction of Krishna, but it is not like ना कि हम हर चीज़ ये नहीं बोल सकते कृष्णा, हम सब यहाँ बैठे हैं ना, कृष्णा हैज़ गिवन मी दिस माइक, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू कृष्णा, बट यहाँ पे मेरा फ्री विल है, हाउ आई एम गोइंग टू डील विथ यू, और आप मेरे से कैसे डील करो। अगर आप में से कोई उठ के मेरे को एक थप्पड़ मारता है, आपको क्या लगता है कृष्णा ने आपको इंस्पायर किया? नो, क्योंकि यहाँ तो हम लोग एक नेचुरल वे में बैठे थे और मैं खड़ा होके किसी को झगड़ा करने लगूँ, दैट इज माई फ्री विल। सो हमारे अंदर बहुत सारा मतलब हमारे अंदर फ्री विल है, बट हमारे अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। कृष्णा के पास जाता है वो सारा डिज़ायर, और अगर कृष्णा देखते हैं कि यस वी आर क्वालिफाइड, तो हमको वो सैंक्शन होता है फॉर गुड थिंग। बैड थिंग के लिए क्या होता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग ना आता है, मत करो मत करो, स्ट्रॉन्ग आता है। लेकिन अगर आपका वो फ्री विल बहुत ज़्यादा उताल हो रहा है ना कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को करना, धीरे धीरे वो जो पुश आ रहा था मत करो वाला, वो धीरे धीरे नीचे होता जाता है। कृष्णा थिंक्स कि अब ये करेगा, कृष्णा विल टेक ए बैक, धीरे 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 ही विल स्टॉप and then we will commit some mistakes. So we are only doing Prabhu, although the natural thing that is happening ना, for example आपके जो बच्चे हैं, आपको संसार में बहुत सारे बच्चे हैं ना, आपको अपने बच्चे से क्यों अटैचमेंट है? So it's not like कि आपको अटैचमेंट, this is happening naturally by arrangement of Krishna, previous आप लोगों का कुछ आदान प्रदान होगा, हाँ, some of the things like this, कि कुछ चीज़ मतलब आपका पहले का ट्रांजैक्शन बचा होगा, उस वो हो सकता है पिछले जन्म में वो आपका पापा होगा, आप उसके बेटे हो गए, तो अब इस टाइम में आप उसको सर्व कर रहे हो। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो इसलिए अगर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ना विथ दिस नेचर कि आई एम डूइंग, इट विल क्रिएट ए बॉन्डेज, वो हमको बांधेगा। बोलते हैं पराभवस्तावद अबोध जातो यावन न जिज्ञासता आत्म। तो अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इंक्वायर नहीं कर रहे हैं ना, इट विल गोइंग टू बाउंड अस। शरीर धार मतलब हमको शरीर में बांधन फंसाता है। सो कृष्णा इज एक्चुअली सैंक्शनिंग, बट इट्स नॉट लाइक कि कृष्णा ही हमको बोले मर्डर करो, नो, कृष्णा बोलते मत करो। पर जब बार बार होता है ना, तो व्यक्ति, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना जेल का, लोग बोल रहे थे कि हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। इट्स नॉट लाइक कि उनका नेचर था मर्डर करना, हो गया उससे, कृष्णा ने नहीं करवाया।
सम ऑफ द थिंग कृष्णा को भी, मतलब कृष्णा नोज एवरीथिंग, बट ट्रांसडेंटली कृष्णा इज ऑल्सो लाइक ये क्या कर दिया। कृष्णा क्राई, नॉट इन ए वे कि दुखी हो गए, वो इसलिए कि अरे यार इसको सब कुछ पता है क्यों किया ये मिस्टेक। एंड कृष्णा का ये मैसेज कैसे डिवोटीज के थ्रू मिलता है। श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल्स ना पुराने इंप्रेशन के कारण दे लेफ्ट द प्रोसेस, सब कुछ करते करते एकदम से चले गए बहुत सारे। प्रभुपाद रोते थे अगेन दे आर गोइंग इनटू दैट डिग, फिर से गड्ढे में जाएंगे। सो दिस इज हाउ कृष्णा। हाँ, God mercy हो रहा है, but Mama is intentional. इंटेंशनल। But what we are doing is unintentional. नो आई डिडंट गॉट इट। Entities who we are doing. हाँ, सो दैट्स वाई कृष्णा इज सेइंग, हाँ हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बट इट इज हैपनिंग, दिस इज पार्ट, सो इट इज प्रकृति, नेचुरली इट इज हैपनिंग। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि जीव जीवस्य जीवनम, दैट वी आर ऑल डिपेंडिंग, बट वी हैव बीन, मतलब हमको एक तरह का लाइफस्टाइल दिया गया। तो कृष्णा बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप मुझे मेरे को वेजिटेबल्स दो, फ्रूट्स दो, आप मेरे को फ्लावर दो, आई विल एक्सेप्ट देम विथ लव। हाँ, कृष्णा नहीं बोल रहे कि यू गिव मी फ्लैश, कृष्णा इज नॉट सेइंग दिस। सो अगर आप वो कर रहे हो दैट इज योर फ्री विल, देन यू हैव टू डील। बट कृष्णा बोले वो करो एंड यू ऑफर इट टू मी, देन इवन आई विल टेक केयर ऑफ दैट प्लांट जहाँ से फ्लावर आ रहा है। तो कृष्णा इज प्रॉमिसिंग दैट इवन वो फ्लावर विल गेट ए बेनिडिक्शन इन ए फॉर्म ऑफ कि उसको एक ह्यूमन बॉडी मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में। एक प्लांट को ह्यूमन बॉडी मिला, इट्स वेरी बिग थिंग। सो हम लोग कुकिंग के प्रोसेस में हमसे बहुत सारे लिविंग एंटिटीज मरे, जब हम कृष्णा को वो ऑफर करते हैं तो हमको क्या लगता है कि कृष्णा हमारा ऑफरिंग, कृष्णा उन सब के लिए फिर केयर करेंगे। सो इन ए डिफरेंट वे वी आर एक्चुअली सर्विंग सो मेनी सोल्स, बहुत सारे लोगों को सर्व कर रहे हैं। इवन जिस सब्जी वाले दुकान से आप लेके आए थे जहाँ वो सब्जी उगा होगा और आपने उस सब्जी को कृष्णा को ऑफर किया ना, उसको भी फायदा मिलेगा। सो हम, मतलब दिस इज कॉल्ड सेल्फलेस सर्विस, जहाँ पे आप कितने लिविंग एंटिटीज को फायदा पहुंचा रहे हो स्पिरिचुअली। एंड दीज आर टाइम, अभी स्वर्ण युग आने वाला है, दिस इज द टाइम। पद्म पुराण बोलता है दैट अभी जो टाइम आना है ना, पीपल विल एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइक ऐसे हाथ ऐसे करके। अभी लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे। यू कैन सी वृंदावन में ना 2 3 4 5 साल पहले इतना भीड़ नहीं होता था, अब वृंदावन जाओगे ना तो आप चल नहीं सकते हो, सो क्राउडेड, बिकॉज नाउ पीपल आर, बिकॉज इतने सारा प्रोसेस हो रहा है ना, डिवोटीज ऑफरिंग करें, कीर्तन हो रहा है, कभी ना कभी कीर्तन को आपने बोला ही होगा बहुत अच्छा, एवरीथिंग विल बी अप्रिशिएटेड और आपके अंदर वो टिश्यूज आते जाएगा भक्ति का। एंड दैट्स वाई ना वी गो ऑन द स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णाज मर्सी, वी आर नॉट सेलिंग बुक्स, वी आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्णा का मर्सी। लेके जाओ, जिसने टच भी किया ना दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड स्पिरिचुअली। और ये सब है, लिखा हुआ है, मैं कुछ भी रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, सब स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। ओके, हमारे धर्म में जो भी हम लिविंग एंटिटीज को ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अनवाइंगली वी आर डैमेजिंग, और इससे हमारा जो है वो मिलता है, और वी आर गिल्ट आल्सो, समटाइम यू फील गिल्ट। और मुस्लिम में जो है बदला करता है तो नो गिल्ट, so confusing. It's not confusing, it's very simple. See, everything has a process. अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे ना, इवन फॉर देम जो वो करते हैं ना, इट्स लाइक कि उनका एक प्रोसेस है, बोलते हैं आपको ना 1 साल तक उस बकरी को चारा डालना है, सब कुछ खिलाना है। आप 1 साल तक उसको खिलाओगे ना, आपको कितना उससे अटैचमेंट हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो, आपके घर पे अगर आप घर पे भी नहीं रखा है, तोता आता है ना डेली, उससे अटैचमेंट हो जाता है। कोई कौवा आता है डेली खा के जाएगा ना, उससे अटैचमेंट हो जाता है। आपने उसको नहीं, अब बकरी को रखा है, वो कब में करेगी, कब क्या करेगी, सब पता है। आप जब कहीं से बाहर से आते हो, वो आपकी तरफ देखती है, मतलब आपका एक रेसिप्रोकेशन स्टार्ट हो जाता है उसके साथ। तो इतना अटैचमेंट आपका हुआ उसके साथ। और जब जिस दिन आपको उसको क्या बोलते हैं, हलाल करना है, जो भी, जब वो करना है आपको उसको आँख में देख के करना है। एंड आपने उसको क्या नियम है, आपको उसको हट्टा कट्टा करना है। मतलब आपको इतना जितना प्राइड है ना, सब उसके अंदर डाल देना है कि मेरा वाला बकरा उससे ज़्यादा मोटा था। प्राइड आया ना,
और देन यू हैव टू कट आई टू आई। कैसे करेगा कोई? जो करेगा ही विल फील कि नहीं मैं आई कैंट एंजॉय इट। सो वो सेक्रीफाइस है उनका, बट वो प्रोसेस से नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटिंग, मतलब लोगों का हृदय सॉफ्ट नहीं हो रहा और हार्ड हो रहा है। इवन हमारे उसमें भी जो बलि प्रथा बोलते हैं ना, बलि, अब कलयुग में तो इट्स बैड, बट स्टिल इफ समवेयर इट इज हैपनिंग, उसका प्रोसेस जो इतना टफ है, अगर वो कोई कर दे, क्या होता है इसको समझिएगा। सपोज ए किंग इज देयर और किंग से कुछ गलत हो गया, मिस्टेक, सबके लिए नहीं है ये बलि प्रथा कि कोई भी जाके बलि प्रथा नहीं, कोई राजा व्यक्ति है जो जिसके ऊपर सब लोग डिपेंडेंट हैं, उससे कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अब उसको प्रायश्चित करना है। पता है क्या होता है, जो ब्राह्मण इतने क्वालिफाइड होते हैं, दीज ब्राह्मणास, मतलब मंत्रा से दे कैन एक्चुअली इग्नाइट फायर, दे वर सो पावरफुल। तो वो ब्राह्मण क्या करते थे ना, दैट मंत्रा के थ्रू उस पर्टिकुलर पशु को ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी देते हैं, मंत्रा के थ्रू उनको एलिवेट करते हैं। और जो मंत्र उच्चारण होता है उसमें राजा बोलता है दैट इन दिस बर्थ बिकॉज आई हैव डन सम मिस्टेक बट आई हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेनी पीपल आर डिपेंडिंग ऑन मी, सो इन दिस लाइफ आई कैन नॉट, मैं अभी अपने आप को बला नहीं दे सकता बिकॉज मैं इतने लोगों के ऊपर, बाकी अब मेरा बचा हुआ जो जीवन होगा ना, वो उसका सारा कर्मा आपके लिए होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना बड़ा कमिटमेंट है ये। और वो किस दिनों, अमावस्या के रात को होगा, काली जी के टेम्पल में। अमावस्या का रात, अंधेरा, पहले एलईडी ओलीडी नहीं, अंधेरा, काली जी का टेम्पल, फोर्ट, काली जी का रूप ही अपने आप में वो है। एंड यू आर गोइंग देयर अंधेरे में, एंड राजा ये बोल रहा है कि अब जो मेरा बचा हुआ लाइफ है, जो भी मैं कर रहा हूँ, दैट कर्मा विल गो टू यू। उस पशु को बोल रहा है, एंड आई विल सफर, जो आपका बचा हुआ लाइफ बचा ना, आई विल सफर इन द नेक्स्ट बर्थ। और फिर उसको आंख में आंख देख के बलि चढ़ाते। ये मंत्रा होता है। किसको हिम्मत है ये करने का? पीपल आर ओनली ग्रेटिफाइंग देयर सेंसेस बेस्ड ऑन मतलब आधा अधूरा जान के कुछ भी कर रहे हैं, बट दिस इज अ साइंस। हाँ, Everyone can proceed with their food for that. Like, how do you decide what is right and what is wrong? Like the question he asked, Navratras we say ki non-veg and not touching karna, and Bengalis if they do not have non-veg on Saptami, Ashtami or Navami, so then it is considered bad. So how it is decided? Because it's mentally concocted. The world is eating non-veg. हम लोग non-veg नहीं खाते. But still, the question comes to our mind. Once we cross the North India, it's very difficult to get People. vegetarian. So 95% of the world is doing wrong. If we just think of us, right? इसी, हाँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ। इवन इफ यू आर ईटिंग ना, जो बोलते हैं ना घास फूस, वो इट इज ऑल्सो सिंफुल इक्वली, समझिए, वो भी उतना ही सिंफुल है। बट कृष्णा बोल रहे हैं क्या, जीव जीवस्य जीवनम, हर जीव को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम। तो आप इस वे में नहीं खा रहे हो ना कि आई एम एंजॉइंग इट, यू आर ऑफरिंग इट टू कृष्णा फर्स्ट एंड देन यू आर टेकिंग एज इट एज प्रसादम। कृष्णा इज सेइंग कि आप मुझे क्या ऑफर कर सकते हो, तो कृष्णा हैज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। नाउ द क्वेश्चन कम, सही क्या है गलत क्या है ना, इट्स एज सिंपल एज दिस। जब आप कुछ सही करते हो ना, तो यू हैव ए टेंडेंसी ना, it gives you a sense of contentment. It gives you a sense of contentment. Because they have heard it. But I am telling you, you should go and ask them in scriptures where you have found this written, because it is all concocted. People have concocted so many things. I am telling you what will happen. Suppose यहाँ पे ना हमने ये रखा और मैं कल से आके ना यहाँ पे आके ऐसे 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 कर दूँ, ये कल्चर बन जाएगा। कल से आप लोग भी आके यहाँ ऐसे ऐसे करोगे, बिकॉज आपने देखा कि ये बता रहे तो ये सही कर रहे होंगे, पर ऐसा कहीं स्क्रिप्चर में लिखा था क्या कि गाल ऐसे बजाना है भगवान के सामने? नहीं। तो बहुत सारा चीज़ ना अपने से लोग ऐड कर लेते हैं। बहुत सारे रिचुअल्स ऐसा है जो लोगों ने कॉन्कॉक्ट किया है टाइम के साथ, मतलब किसी ने कुछ ऐड कर लिया, किसी ने कुछ सब्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब शादी में वो होता है ना फेरा आजकल नया कल्चर आया है, और एलईडी बल्ब लगा देता है, उसके लिए फोटो भी अच्छा आता है, और पुजारी रेडीमेड लेके आता है एलईडी बल्ब, वहाँ पे घूम जाते हैं, फेरा हो गया। मतलब कॉन्कॉक्शन है।
हमारे जो बच्चे देखेंगे वो देखेंगे क्या, एलईडी बल्ब, तो वो नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे, वो बल्ब की जगह पे ऊपर से बल्ब लटका देंगे, उसके नीचे घूम जाएंगे, और अगला जनरेशन कुछ और ही करेगा। मतलब कुछ भी हो रहा है। अब आने वाले जनरेशन में क्या होगा कि फेरा में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, तो आजकल के बच्चे उनको तो ये लगेगा ना कि यहाँ वाले पॉइंट पे ना सेल्फी लिया जाता था। तो पहले जैसे होता था ना कि लोटा ऐसे गिरा के लेडी अंदर, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे सेल्फी होता था, तो यहाँ पे पहले रिचुअल है सेल्फी लेने का। तो कॉन्कॉक्ट तो स्क्रिप्चर में कहाँ लिखा है? गो एंड रेफर स्क्रिप्चर, जहाँ पे लिखा है काली जी का पूजा, आप पढ़िए, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होगा, और लिखा होगा यस उसमें बलि का प्रोसेस है, तो वही वाला प्रोसेस है, अमावस्या पड़ता है उसमें। अब अमावस्या के दिन जाइए काली जी के मंदिर, हिम्मत ही नहीं होगा। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो बना बनाया लेके आ रहे हैं, एंड वी आर हैविंग इट फॉर द टंग। तो उस नॉलेज के आप करिए, बट यू शुड हैव दिस नॉलेज कि इसका रिएक्शन भैया ये है, देन ग्रेजुअली वी विल फील दैट। हाँ, as far as this is concerned, this doubt reveals our all minds. If you start walking towards spirituality, you will automatically do. You yourself stop. food chain. No, I know that is there. You start walking on this path. it will automatically wake up. I was I'm lot of not a people. non-vegetarian. I think if you look No, I used to eat. There is a connection. Don't see, we cannot specifically say A plus B equals C. But there are so many variations, so many thought processes that once you start walking towards it, it will automatically, you will not get the taste of it. You will not like it. This is my word. I'm Swami can confirm it. No doubt, I think right and wrong as we treat it very short term, you know, this seems right now, or this seems right for me or my family. But when you look at right and wrong in perspective or in the larger good and for a long term perspective, now look at non-veg in terms of climate change and in terms of how it's impacting. I just add on here, it's long debate. See, our scripture says Guru, Sadhu and Shastra, they are the one who decides what is good and bad. Shorter picture, longer picture, smaller picture, this is all our perspectives, right? Whatever Guru says, whatever Sadhu says and whatever Shastra says, and they all three will say, they will all talk in sync. As a Guru will say X and Sadhu will say Y and Shastra will say Z. They will all speak in sync with each other, and whatever they say, that's the perfect. वो राइट है, वो पिक्चर शॉर्टर पिक्चर, इट्स ऑल आवर पर्सपेक्टिव, राइट? सो जब हमें भी बता देते हैं व्हाट इज गुड एंड बैड, तो फॉलो दीस थ्री थिंग्स। जो गुरु बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, शास्त्र है, दे ऑल आर सेइंग थ्री परफेक्ट है, तो वो चीज ठीक है, एल्स इट्स And what will happen now when you will do this ना, गुरु साधु शास्त्र ना, you will naturally find कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। So जो दोपहर पे वो बता रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि we are not saying you eat or not eat, we are not saying this, we are just saying you just add this chanting, you start reading naturally, आपको पता भी नहीं चलेगा when it happened, when it happened. Miracle. Don't ask me. हाँ, and how it is happening ना, no one can answer. So I was one of the, मतलब मैं नॉन वेज खाता था, और I'm telling you, but मुझे किसी ने नहीं बोला don't eat, but I naturally got this कि, and now I cry sometime कि मैंने कैसे, I have seen, मतलब कि मेरे सामने उसको थ्रोट को करता था, and I was, मतलब मैं जाता था उसको, so it was so painful. I can add a little bit there. See, the point is, I mean, we can take it up in the next scripture. You explain to them the Tamasic, Rajasic, and हाँ, it will come in 17th so chapter. once you understand this, that will answer the Next second time we question will also. sit for 10 minutes. हाँ, we can. Separate. Yes, And surely. you can do today also. You can continue with The question is not about eating non-veg. Prabhu will wind up the class. We'll wind up. We'll take it Basically, later. it's a debatable to I will go. understand that. We What will your express question our is- gratitude to Prabhu Ji by chanting Hare Krishna Mahamantra. The other question also he has an answer. Okay. Explain the subconscious, conscious, or unconscious mind. Yeah. These three things will answer both the questions. Yes. This Bhagavad Gita will answer all our questions. It just we need to have little time and patience. हम Yeah. चाहते हैं हम third class में हम सब कुछ आंसर मिल जाए तो give some time. 18 weeks है, 18 chapters है, right? अभी तुमने 4 chapters start किए, तामसिक सब कुछ आएगा and everything will be covered.
So let's go step by step. Let's go fourth chapter. आधे लोग next time आएंगे नहीं 145 हो गया. We can express our gratitude to Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra. थैंक यू सो मच. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram